Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. हाँ हाँ प्लीज प्लीज आरिफ भाई बोलिए, सुनते हैं। आवाज आ रही है? आ रही है ना, बोलिए ना। देख लीजिए, ये टॉपिक नहीं तो अगला टॉपिक लेके आऊंगा मैं। अरे इसी पे रहता है ना, पहाड़ पहाड़ पे थे ना हम लोग। नहीं, पहाड़ पे मैं नहीं था। अच्छा, आप कहाँ पे थे? 86 की ये सीख पीठ और सीने के दरमियान थे। हाँ 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 हाँ। तो भाई कहाँ से निकलता है भाई वो उछलता हुआ पानी, कहाँ से वो तो बताओ? प्राइवेट पार्ट से निकलता है। बनता कहाँ पे है वो? यहीं पे बनता है ना, बताया तो हूँ पहले मैं। बॉल्स पे बनता है ना। हम्म। कुरान में क्या जिक्र है? नहीं, उसमें बोला गया है कि वहाँ मतलब सीने से निकलता है। निकलता कहाँ से है, रिपीट करो आप। प्राइवेट पार्ट एक्चुअली से। में कहाँ से निकलता है? यही बात तो समझने वाली है ना, सबको पता है नहीं यहाँ नहीं से समझ, निकलता है नहीं तो नहीं वहाँ। समझने वाली नहीं। देखो आप, आपका अंडरस्टैंडिंग तो बोलने हम नहीं दोगे लेंगे नहीं। तो फिर होगा सुनो कैसे? सुनो, नहीं नहीं, क्यों क्यों मैं रोक रहा हूँ, देखिए कि आप आज 2025 में बैठ के आरिफ भाई कुरान का एक अंडरस्टैंडिंग देके, आपका अंडरस्टैंडिंग इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी भाई। आपको मेरे को दिखाना पड़ेगा, आप जो अंडरस्टैंडिंग मुझे दे रहे हो, आपके ऐसे कौन से अर्ली स्कॉलर है, अर्ली तफसीर कारक है, आपके ऐसे कौन से बड़े मुहद्दिसिन हैं जिन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है? अब उनका, अब ये तो बात नहीं हुई। क्या बात नहीं हुई? अब आपका तुम बोल अंडरस्टैंडिंग रहे क्यों हो, ले भाई? अब तुम बोल रहे हो आलिम की बात लेके आओ तब मानेंगे, ये फिर कैसे होगा? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपकी ये बात है ना, आपके कुरान इस्लामिक। की कुरान की कुछ आयतें जो हैं, कुरान की आयत को समझने के लिए कुछ उसूल होते हैं। सियाक व सबाक होता है, उसका शऊर होता है, ग्रामर होता है, लिटरेचर जिसको लिंग्विस्टिक बोलते हैं। हाँ, वही तो समझ के आया हूँ मैं। एक सेकंड चुप रहो, बात सुनो, बीच मत बोलो। तो जब तक आपके पास ये तमाम इल्म मौजूद नहीं है, तब तक आप कुरान की आयत का क्या मीनिंग है, क्या इंटरप्रिटेशन है, वो आप समझ नहीं सकते। आपके जो अर्ली स्कॉलर्स हैं, उनके पास ये तमाम इल्म मौजूद थे और उन्होंने कुरान की आयतों की इंटरप्रिटेशन लिखी है, तफसीर लिखी है। इब्न कसीर, जलालैन, तबरी जैसे बड़े बड़े मुफस्सिरीन स्कॉलर्स गुजरे हैं, पाए के बुजुर्ग और आपके इस्लाम के स्कॉलर्स बड़े, उन्होंने अपनी तफसीर लिखी है। लेकिन मेरे भाई, जब तक साइंस ने ये बताया नहीं था कि स्पर्म जो है वो एक्चुअल में कहाँ बनता है, तब तक आपके तमाम मुहद्दिसीन, तमाम स्कॉलर्स, आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा, ताबाइन, तब ताबाइन और तमाम मुसलमान यही समझ रहे थे कि कुरान ने जो कहा है कि स्पर्म, उछलता हुआ पानी, पीठ और सीने के दरमियान पैदा होता है, तो यही सही है। लेकिन जब साइंस ने ये बता दिया कि नहीं भाई, मेडिकल साइंस ने बताया कि नहीं, ये वहां नहीं बनता, ये तो टेस्टोस्टेरोन में बनता है, नीचे बनता है अंडकोश में, तो उसके बाद आप जैसे नए नए मुसलमान उठ करके आते हैं बगैर कोई इल्म लिए कुरान का। ना आपकी अरबी पर आपकी कमांड है, ना आपकी लिंग्विस्टिक के ऊपर कमांड है, ना आपने कभी कुरान को अपनी जबान में पढ़ा, फिर भी इधर उधर से दो चार बातें किसी वीडियो से सुन करके किसी ने ब्लेंडर मारते हुए बता वीडियो दी। तो वही तो नहीं करता हूँ मैं, अपना यार देखता हूँ सुनो सुबह। पहले, यार सुनो पहले यार। सुन आप ही इधर रहा हूँ उधर ना से तुम। कहीं से भी XYZ किसी से भी सुन करके आते हैं और आप हमको नए इंटरप्रिटेशन बताने लगते हैं कि यहाँ पर इसका मतलब ये है और उसका मतलब ये है। ये कहीं नहीं हमें मिलेगा कोई तुम, मैं हमें सुन के कोई आया हमें नहीं। कोई हाँ वही कह रहा हूँ ना, तो हमें कोई एक रीजन बताओ, सॉलिड सा, एक रीजन सॉलिड सा बताओ जिसकी वजह से हम आपकी इस नई इंटरप्रिटेशन को मान लें, बिना इसके कि आपसे पहले किसी स्कॉलर ने, जिनको कुरान की अरबी का लुगा का पूरी तरीके से इल्म था, उन्होंने इंटरप्रिटेशन नहीं की। अलग से तो कोई आपकी रीजन नहीं है, क्यों जो माने, बता रहा हूँ वही है बस। आपकी क्यों माने हम, ये बता दो मुझे। भाई मानना ही नहीं तो हम मुसलमान किसी को लो ही मत, तब जाओ ना डिबेट करो जेड पटेल अरे से। भाई नहीं सुनो, तो हमारी मानने या ना मानने की बात नहीं है, आपकी बात है। आपके मुसलमान समाज नहीं लेंगे, आपके आलिम आपको तो बोल देंगे आपकी कोई औकात नहीं है इस्लाम इस्लाम पे बात नहीं करने लायक। लेंगे, लेंगे ना, जब उस कुरान लायक के रहेंगे तो लेंगे। सुनिए सुनिए, कुरान का इंटरप्रिटेशन हम आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि आपके नबी फरमा के गए हैं कि कुरान अगर समझना है तो अर्ली स्कॉलर से समझो। आपका डायरेक्ट नबी का हुक्म है, और जितना दिन बीतते जाएगा लोग नए नए इंटरप्रिटेशन बनाएंगे, आपके लिए बोल के गए आपके नबी। क्या आपका इंटरप्रिटेशन नहीं लेना है भाई? आपका नबी का डायरेक्ट हुक्म है ये। तो आप तो, आपको तो बात ही नहीं सुनी हमारी, तो फिर क्या कोई फायदा भाई नहीं। देखो, हाँ, रूठना मनाना करते रहो तो करते रह सकते हो जीजा साली की तरह भाई, पर भाई जो फैक्ट है वो फैक्ट है भाई। इस्लाम का, कुरान का इंटरप्रिटेशन भाई हम आपसे नहीं लेंगे भाई, सीधी सी बात है।
जिसका जिक्र है ही नहीं आपका। आपको मैं फिर से पूछ रहा हूँ, कुरान में क्या लिखा है स्पर्म के बारे में? भाई कितनी बार बताऊं? हाँ आप बताइए ना, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है ना, बस लास्ट एक बार, छोड़ो इसको, कुरान में छोड़ो स्पर्म के बारे में क्या लिखा हुआ है? अब अगली आयत पे आओ तुम। नहीं नहीं, इस पे लास्ट लास्ट एक बात बोलो, कुरान में क्या लिखा हुआ है? निकलने की बात हो रही है ना, सबको पता है वहां पे नहीं निकलता है। छाती ये और ये किसी से और निकलता है, और किसी और एक्चुअली में कहाँ से निकलता है? किसी और चीज की तरफ इशारा है ना, इसका मतलब ये तो हाँ खुद समझ नीचे से जाओ ना। निकलता है। अब इशारा किसी और की तरफ है, ये आपको कहाँ से मिला? इसका रेफरेंस क्या है भाई, कि वहां पे किस रेफरेंस और क्या वे है? में बात दिमाग है की गई तुम्हारे है? पास ना, सोच लो ना। मैं बताऊं ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मैं इनके साथ एक गेम करता हूँ, अभी खत्म हो जाएगा भाई काम। अच्छा भाई, आप आप किसके बेटे हो, अपने अब्बू के कि अपने परदादा के? तुम अभी इधर उधर लेके मत जाओ ना, तुम लोग ऐसे ही नहीं, करते हो। मेरे सही से सवाल का बातें नहीं जवाब करते। दो, मेरे सवाल का जवाब दो। अगर रिलेटिव ना निकला, इधर उधर निकला, तो मैं अपनी हार मान लूंगा। आप अपने पापा के बेटे हो कि अपने परदादा के? सब कोई पापा के बेटा होता है ना, तुम किसके हो? तुम तो अपने परदादा के बेटे हो, पता है क्यों? आपके पापा कहाँ से आए? आपके दादा से। आपके दादा कहाँ से आए? तुम आपके निकालोगे ना इधर परदादा उधर, से। इधर उधर। आपके दादा कहाँ से आए? आपके परदादा से। लिहाजा आप अपने परदादा के बेटे हो। और ये क्या हमारा ये चीज, यहाँ इंटरप्रिटेशन है। परदादा की बात क्या नहीं ये है, एक क्या ही ये तरीके की क्या बात ये है। आपके लिए, एक मिनट, क्या ये आपके लिए सेंस बनाता है, या आप ये एक्सेप्ट करोगे कि आप अपने परदादा के बेटे हो? यहाँ पे एक बॉडी की बात हो रही है ना, वहाँ पे तुम 50 बॉडी अब लेके आओ तो एक शरीर की बात 50, हो रही है यहाँ पे ना। 50 बॉडी? अबे वहां पे पूरी हाँ, इंसानियत की बात हो रही है, पता है आपको, पूरी इंसानियत की। अगर तुम ऐसा ही हो तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, ऐसा डिबेट करते हो तो क्यों रोते क्यों हो वहाँ पे जज करते? अबे भाई, फलियंजुरुल इंसानु मिम्मा खलक, इंसान को देखना चाहिए कि वो किससे पैदा हुआ। इंसानों की बात हो रही है वहां पर, एक बॉडी की बात और दो बॉडी की बात नहीं हो रही। तो तुम्हारा ले, जो आर्गुमेंट था, सुनो, तुम्हारा जो आर्गुमेंट था ना, जो बोदा आर्गुमेंट था, वो अब तुमको खुद हजम नहीं होगा जब बात तुम्हारे परदादा और उस पे आएगी। ठीक नहीं है? तो वहाँ पे तुम इसीलिए ज्यादा, अब एक बॉडी है वहाँ पे तुम 50 बॉडी लेके आ रहे हो ना। अरे एक ही बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बात हो रही है यहाँ पे। वही बॉडी तो मैं एक है लेकिन बॉडी पार्ट्स अलग अलग है। तुम्हारा अल्लाह बोल रहा है छाती और सीने से निकलता है, लेकिन एक्चुअली में निकल कहीं और से रहा है। बॉडी अरे एक भाई, है लेकिन पार्ट्स अलग अलग हैं। तुम्हारे अल्लाह को पता नहीं था कि कौन से बॉडी पार्ट से निकलता है भाई। यही तो बात तुम लोग को नहीं समझ में आ रही है ना, यही तो गलती निकाल रहे हो तुम लोग। अच्छा, तुम्हारा कुरान कहता है कि माँ के पेट में क्या है इसको सिर्फ अल्लाह ही जानता है, इसको जरा समझाओ। क्या चीज? माँ के पेट में क्या है इसको सिर्फ अल्लाह ही जानता है, जबकि आज तो हमारे पास अल्ट्रासोनिक मशीनें हैं, अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं, जिससे पता लगाया जा सकता है कि माँ के पेट में बेटा है कि बेटी। तो आपके अल्लाह तो कह रहा है कि सिर्फ उसी को पता है। पता लगा लोगे तुम माँ बेटा है कि बेटी? हम हाँ बिल्कुल भाई। लगा लेते, डॉक्टर पता लगा लेते हैं भाई। बल्कि अभी तो इंडिया में ये बैन कर दिया गया, क्योंकि लोग पता लगा करके जो है ना, और एबॉर्शन करा दे रहे थे लड़कियां देख करके। जिनको लड़का चाहिए वो लड़कियों को पेट में ही मार दे रहे थे, जिनको लड़की चाहिए वो लड़कियों को पेट में मार दे रहे थे। तो गवर्नमेंट ने इसको इलीगल करार दे दिया कि ये टेस्ट करना इलीगल है, जबकि वो टेस्ट अवेलेबल है, डॉक्टर जान लेते हैं बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मुझे इस पे बात नहीं करना अभी, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, जो पता है उस पे बात फंस करो। गए हो ना इस पे, इसलिए जो रट्टा मार के आया उस पे बात करना, वो भी उल्टा सीधा। इस पे बात क्यों करोगे तुम? अल्लाह गलत साबित हो जाता है ना बात करके। उल्टा सीधा कुछ नहीं है। जहाँ पे अब जलेबी गलत नहीं साबित बना तो जब सकते, नहीं उस पे पता बात रहेगा नहीं तो करना। भाई जो पता रहेगा उसी पे ना कोई बात करेगा, जो नहीं पता रहेगा कैसे बात करेगा कोई, वो तो ऐसे गलत साबित हो देखो जाएगा। भाई, देखो भाई, आपसे इच्छा मृत्यु भाई बात कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन मेरी तरफ से तो मैं यही कहना चाहता हूँ तो आपको, ये तो जा रही है। हाँ भाई, क्या बात करूं यार इनसे। इनको जोर जबरदस्ती कुछ प्रूव करना है तो भाई, अगर आपको ये सोच के आपके दिल को सुकून मिल रहा है ना, तो आप सोचते रहो, कोई बात नहीं भाई। कुरान से साइंस निकल रहा है, आपको अगर ये सोच के सुकून मिल रहा है, ये आपको रिलीफ दे रहा है, तो सोचते रहो। जैसे जैसे आपका एज ग्रो करेगा, जैसे जैसे आपका माइंड ग्रो करेगा, धीरे धीरे वो माइंड एक्सेप्टेंस तो आ मेरा जाएगा बहुत कि ज्यादा ग्रो कुरान में कर कोई दिया, इतना साइंस ग्रो नहीं कर दिया है कि मैं सोचता हूँ है। थोड़ा कम हो जाए। मतलब इतना ज्यादा ग्रो कर लिया कि आपका वो वाला पार्ट अभी आपके छाती पे आ गया, राइट? भाई, सीने और छाती के बीच से निकलता है अभी आपको, है? अब तुम तो आरिफ निकालोगे भाई, ना इधर। अरे आरिफ भाई, कौन से क्लास में है वैसे आप? अभी पढ़ाई लिखाई चल रहा है कि कंप्लीट हो गया आपका? नहीं फाइनल हो गया बहुत, क्या? फाइनल हो गया बहुत पहले, अब नहीं करते हैं पढ़ाई।
अच्छा, तो भाई फिर भी ये मतलब बचकानी बातें क्यों करते हो आके भाई क्या आरिफ भाई? बतानी क्या है। साफ-साफ लिखा हुआ है कुरान में चीज़ें और साफ-साफ सब कुछ हो रहा है। उसके बाद भी यार ये सब बचकाने की बातें ना किया करो आरिफ भाई। आप भी रेस्ट करो, हमें भी फिलहाल रेस्ट करने दो। हमारे साथ समझ नहीं पा रहे जो हो है तब बचकानी लगेगी तुमको ना। आपका अल्लाह बोल रहा है सीने और छाती के बीच से निकलता है। वहां से निकलता है। आपका तो अल्लाह बोलता है ना वो। तो वही बात समझने वाली है ना, किसके तरफ इशारा है। किसके तरफ सीने और छाती के बारे में बोल रहा है तो वो कहाँ पे इशारा कर रहा है बताओ मेरे को, इशारा आप किसी और दिखाओ। की तरफ, किसी और चीज की तरफ है ना, जो उसका मेन सोर्स है, जिससे वो बनता है, जिसके बिना भी इम्पॉसिबल है बनना। नहीं, नहीं बोलता, इशारा नहीं है। अगर वही है ना। इशारा है बनने तो की आप बात साफ वहां पे बनने की बात है भी नहीं ना, वहां पे एक्चुअली में बनने की बात नहीं, वहां पे निकलने की बात है हाँ कि कहाँ वही से निकल। निकल, वो आएगा तभी तो बनेगा ना, पंप करेगा पूरा बॉडी में, जब अबे तो ब्लड जाएगा निकलने तो की वहां बात है, बनने की बात नहीं है। निकल के अच्छा जाएगा हम तभी तो बनेगा। हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स बनता कहाँ पे है? बॉडी के कौन से पार्ट में हमारे ब्लड सेल्स बनता है बताओ? अगर उस पे जाओगे तो हार्ट में भी ब्लड क्रिएट नहीं होता। हार्ट ओनली पंप करता है, तो सीने और छाती के बीच का तो वो वाला गया। हमारे ब्लड हाँ सेल्स कहाँ पे बनते हैं? बॉडी बॉडी के कौन से पार्ट पे ब्लड सेल्स बनता है बनता है बताओ? कहीं भी, लेकिन इकट्ठा कहाँ पे, इकट्ठा होके कहाँ पे आता है, दिल अच्छा, में ही अभी आता है ना। बनने की बात हो रही थी, अभी दिल की बात है। दिल का काम क्या है बताओ? ब्लड को क्या अभी करता है दिल? पंपिंग करके जो भेजता है ब्लड पूरे बॉडी को, कहाँ पे रहता है, कहीं और रहता है, मतलब छाती में नहीं मतलब रहता। आपको ये करना है कि जोर जबरदस्ती पॉइंट को वहां पे लाके मिलाना है। अभी तक आप बोल रहे थे दिल पे बनता है, अभी जैसे मैंने कहा कि दिल पे तो ब्लड बनता नहीं है, ब्लड सेल्स तो कहीं और क्रिएट होता है। अभी आप बनने की बोल रहे बात हो कि नहीं वहां की पे है, आके बस इकट्ठा भेजने की होता बात, है, हाँ? निकलने की बात किया हूँ, बनने की बात नहीं की हूँ। कहाँ पे हाँ तो बोला हूँ? हाँ तो दिल से तो नहीं निकलता स्पर्म भाई, निकलता तो बॉल से है। हाँ हम भी यही तो वही बात तो बोल रहे हैं समझने स्टार्टिंग वाली है से। ना। अरे रुको यही रुको रुको, अब अभी अभी आए हो तुम हमारे पॉइंट पे। आप बोल रहे हो कि बनने की बात नहीं हो रही है। जैसे ही मैंने कहा कि ब्लड सेल्स दिल पे नहीं बनता है, वैसे आपने कहा नहीं नहीं मैं बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, आईपीओ मैं इधर निकलने की उधर क्या बात कर रहा हुआ हूँ। है, मैंने ऐसा निकल कुछ नहीं बोला। अरे नहीं, निकलता तो दिल से भी नहीं भाई, स्पर्म तो निकलता है बॉल से। हाँ वही तो समझने वाली है ना। तुम ये आप बताओ समझो भाई, रुको, जाओ। एक मिनट आप रुको। जाके समझो, ठीक है? एक सुनो एक मिनट काम सुनो, करो, आप एक पहले मिनट जाके सुनो, खुद जाओ। हाँ बताओ, बोलो। एक मिनट तो रुको। हाँ हाँ ये बोलो। बताओ तुम, है ना, हाँ बोलो ना। कोई कोई भी मतलब ये क्यों बोलेगा कि मतलब सीने से निकलता है, क्यों बोलेगा, तो पता जबकि नहीं सबको था, पता है प्राइवेट नहीं पार्ट उस से टाइम पे निकलता नहीं है। पता था, उनको पता नहीं था भाई। उस टाइम किसी को पता ही नहीं था कहाँ से निकलता है। नहीं, कुछ भी नहीं आरिफ पता शेख, था उनको। आरिफ शेख लोगों को जो पता था ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको शायद बात समझ में नहीं आ रही है। ये आज आप साइंस पढ़ लिए हो, मेडिकल साइंस पढ़ लिए, तो इसलिए आपको लग रहा है कि यही बात है, जबकि ऐसा नहीं है। ये देखो तफसीर जलालैन है ये इस आयत की, और इसके अंदर तफसीर जलालैन में क्या लिख रहे हैं वो, ये लिखा है खुलिका मन मिम्मा इदाफिकिन, यानी कि इंसान को एक उछलते पानी से पैदा किया गया है। इंसान का मादा यानी कि उसका स्पर्म, तौलिया, मर्द की पीठ और औरत के सीने की हड्डियों के दरमियान से खारिज होता है, और ये मादा इंसान के हर उजू से निकलता है, यानी कि उसके हर हिस्से से निकलता है, हर बदन के हर हिस्से से निकलता है। यहाँ निकल कर यहाँ जमा हो जाता है। कहाँ जमा हो जाता है? मर्द की पीठ में और औरत के सीने में जमा हो जाता है। लिहाजा दोनों बातों में कोई तजाद नहीं है। ये है आपके तो अर्ली स्कॉलर ट्रांसलेशन की किसने किया, उसने लिखा है ना। ये आपके अर्ली स्कॉलर की इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग है इस आयत को हाँ तो लेकर के। इंसान ठीक की है, अंडरस्टैंडिंग है ना, कुरान के खिलाफ नहीं जाएगी। कोई भी आलिम है कुरान के खिलाफ तो नहीं जाएगा। तो हाँ आप ये हाँ, कह रहे हो, वही तो हम। आप ये कह रहे हो कि जलालैन अपने वक्त के इतने बड़े स्कॉलर जलालैन साहब आपके मुकाबले कुरान को नहीं समझते थे, आप ज्यादा समझो, ये कह रहे हो आप? हाँ कुरान के खिलाफ जा रहे हो तो गलत है बिल्कुल। ये अच्छा ठीक है, कुरान के खिलाफ है शुक्र। नहीं। तो आप ऐसा करो कि फिर एक काम करो कि जलालैन के ऊपर दो चार लानतें भेजो, उसने गलत इंटरप्रिटेशन दी कुरान। नहीं गलती हुई है तो गलती किसी से भी हो जाती है ना, लानत क्यों भेजोगे। हाँ तो उसकी इस गलती पर लानत भेजो कि इसकी उसकी इस गलती पर मैं लानत कुछ भेजूं। नहीं किए होंगे ना। अरे देखो ये बात ना, हम हमारे पास आके कितना आसान से बोल पा रहे हो, क्योंकि हम तो आपकी जान लेंगे नहीं। तो तफसीर जलालैन ने जो तफसीर में गलती की है, ये बात आप अपने मस्जिद में जाके एक दिन बोलो, ठीक है? और उसके बाद बोलो कि मैं तफसीर जलालैन को गलत मानता हूँ और ये मैं नया तफसीर लिख रहा हूँ, मेरा वाला सही है। वो एक्सेप्ट अपने लोगों से करवा के लाओ, फिर बात करेंगे, ठीक है?
भाई कोई भी मुंह उठा के आके कुछ भी बोलेगा कि जलालैन गलत था, मेरा वाला सही है, भाई आप पहले अपने लोगों से वो मनवा के लाओ, हमें एक्सेप्ट करने में फिर कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलते हो सिद्धार्थ भाई? मुनाफिक लोग हैं यार ये, इनकी पिछवाड़ी तोड़ दी जाएगी अगर ये वहां जाकर के इस तरह की बात करेंगे। मस्जिद में जाके एक बार बोल ना दियो कि भाई तफसीर जलालैन गलत थे भाई। भाई कूट दिए जाओगे पूरी तरह भाई। पहले कूटेंगे फिर पूछेंगे भाई अभी कैसा हाल है भाई दिमाग का। भाई डायरेक्ट बोलते हैं जलालैन गलत है सिद्धार्थ भाई, क्या बात करोगे इनसे आप? और सिद्धार्थ भाई जी यहाँ पे एक पर्सन आए, उनको मैं ढक के ले लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा आरिफ भाई, हवा बंद हो गई, आपकी आवाज़ बंद होगी, बाद में देखते हैं। यहाँ पे हमारे साथ जो है मैं पाकिस्तान हूँ, आप जुड़े हैं, बताएं आपका ऐड किया गया है, अनम्यूट करना पड़ेगा। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। समीर भाई क्या हाल है, ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक है साहब, फर्स्ट क्लास। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् विनाशाय च दुष्कृताम, सॉरी गलती हो गई, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं प्यारे भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने सोचा कि आज समीर भाई से बहुत बातें करूंगा, लेकिन टाइम हो गया ज्यादा, तो अगली अरे दफा आप इंशाल्लाह। लोग बातचीत करेंगे, लेकिन मैं बस एक, सॉरी मैं बस थोड़ा सा इंटरप्ट करके, देखो आप दोनों ने तो अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, आप दोनों ने अपना अपना वेलकमिंग भी दे दिया, तो मैं भी थोड़ा सा दे देता हूँ भाई। ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। हाँ, वेलकम है आपका, आप बताओ। ये क्या था? ओ भाई, भाई इसी बात आपका, में समझ गई। भाई आपका तरीका कार कुछ और है, मेरा कुछ और है, उनका कुछ और है। चलें, कैसे हो आप वैसे ही बताओ, अच्छा जी, कैसे हो? ठीक ठाक। समीर भाई शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, पहचान लिया मैंने, चाचू के क्योंकि मैंने भतीजे, नाम और डीपी चेंज किया। चाचा के भतीजे अच्छा हो ना आप? जी। हाँ भाई, जी 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 बिल्कुल। पर फ्लो फ्लो में असली नाम मत बता देना है, हमारे यहाँ पे हुआ है लाइव में। कह रहे सिद्धार्थ भाई उस दिन आपने मेरा असली नाम ले लिया था, मैंने फोटो लगा के आया था, मेरा नाम ये है, आज मैं अपना नाम बदल के आया हूँ। ओ भाई, तो ऐसा मत कर देना भाई। देखो आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानी रजीम पढ़े, लेकिन शैतान तो इधर अभी तक बैठे हैं भाई। सिद्धार्थ भाई क्या हुआ, क्या फायदा? अच्छा चलो, समीर भाई बाकी सब भाई अच्छा, ठीक है? हाँ सब बढ़िया। अच्छा तुम, आपसे बात करते हैं, आपसे तो ठीक ठाक लंबी सी बात होगी। अच्छा मृत्यु भाई, साइमा आई है, वैसे भी उसके पास 10 ही मिनट होता है, तो आप उनसे ऐड करके अरे बात कर आपसे ही लो। बात करनी है उनको भाई, मेरे को तो भाव ही नहीं देती भाई, आपको पसंद करते आप बात करो भाई। नहीं समीर भाई, मैंने आपसे बात करनी है। हाँ बस 5 मिनट मुझे दे दो, फिर आपसे मैं बात करता हूँ आराम से फिर। जी साइमा साहिबा, आप चली गई थी अचानक से, वेलकम जी, बैक। बैटरी का कुछ इशू था, आप मुझसे बात करना नहीं चाहते। नीचे जो सारे कमेंट्स में लोग हैं वो कहते हैं साइमा ऊपर जाओ, साइमा जॉइन करो, साइमा तकरीर करो। आप मुझे बता दें मैं उनको, आपसे या तो बात कह दें उनको मैं नहीं आपसे चाहिए। बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा जी, हूँ आपसे, करिए। मैं आपको ये कह रही हूँ। हुक्म। आपने कहा कि पॉलीगैमी आपको नहीं पसंद, नहीं पसंद तो ठीक है, नहीं पसंद तो रिलीजन तो गलत नहीं हो जाता। हर रिलीजन के अपने लॉज हैं, ज्यूज़ में भी ये होती है, अर्ली क्रिश्चियनिटी में ये भी होती थी, और हिंदुइज्म में भी एंशियंट टाइम्स में पॉलीगैमी अलाउड थी। और मुझे जो जी पता है, आई मे बी रॉन्ग, कि आपके कोर्ट में अगर फर्स्ट वाइफ इजाज़त दे, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। ये मैंने पढ़ा है, मुझे इसके बारे में श्योर नहीं, इंडियन लॉ में। नहीं, इसमें नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन में कर दूं। इसमें वाइफ की इजाजत की बात नहीं है, जब तक आप फर्स्ट वाइफ को जो है लीगली, मतलब कोर्ट के तरीके से आप डाइवोर्स नहीं दोगे,
तब तक आप नहीं कर सकते। इसमें ऐसा होता कि अब कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं हमारे माशरे में कि जहाँ पर शादियां हुई 2 कपल की और वो बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे थे, तो जब टेस्ट वगैरह किया गया, मेडिकल टेस्ट, तो पता लगा कि लड़के में कुछ कमी है जिसकी वजह से आगे नस्लें नहीं बढ़ रही है। तो उस कंडीशन में दोनों ने आपसी सहमति से कोर्ट में जाकर के एक वो डाइवोर्स लिया, डाइवोर्स पेपर साइन किया, लेकिन रहे साथ ही सारी जिंदगी। और उस लड़की ने दूसरी शादी कराई अपने हस्बैंड की और उस शादी से फिर बच्चे पैदा हुए। लेकिन कोर्ट की नज़र में, कानून की नज़र में वो हस्बैंड वाइफ नहीं है, नहीं रह सकते। भले ही वो एक साथ रहे, एक घर में रहे, और उस इंसान ने 2-2 बीवियाँ रखी। हमारे यहाँ एक और आदमी है, वो क्या नाम है इसका, मलिक वलिक अरमान करके, भाई वो मलिक, जो हाँ, अरमान मलिक, अरमान वो भी मलिक। 3-3 वाइफ लेकर के घूम रहा है वो भी। यस। लेकिन सुनिए, उसका एक और मजेदार बात है अरमान मलिक के पीछे की। जब उसके ऊपर पिटीशन डाली गई कि भाई ये तो हिंदू है, हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है, ये कैसे 3 वाइफ रख सकता है, तो उसने अपने लॉयर के जरिए ये आर्ग्यूमेंट वहां पर बताया कि भाई मैंने तो इस्लाम कबूल कर लिया और मेरे यहाँ तो 4 अलाउ है। ये चीज हमारे ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। मैं आप एक मेरी एक बात पे यकीन रखेंगे कि मैं जो भी आपको बात कहूँगी सच कहूँगी, क्योंकि लेकिन गुनाह आपने जो अगर बात कही ना कि एंशिएंट टाइम में हिंदुओं में एंशिएंट होती थी जी। पॉलीगमी प्रैक्टिस, तो हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। लेकिन फिर एंशिएंट हिंदुओं में एक और चीज भी होती थी साइमा जी, वो ये है कि फिर एक स्त्री जो है, एक महिला के भी मल्टीपल पति हो सकते थे। क्या आई आप नो इट, इसको आई एंडोर्स नो, करेंगी, सपोर्ट आई करेंगी नो आप इट, इसको? नॉट एट ऑल, हमारी में होता भी नहीं है। वो हम्म। द्रौपदी जी के बारे में मैंने पढ़ा है, वो अच्छा, आप खुद इसमें। बताओ साइमा, ईमानदारी से, कि देखो आप एक तरफ तो जो है पॉलीगमी को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो, और आपका इस्लाम भी उसको सपोर्ट करता है, लेकिन वही आपका इस्लाम एक औरत को ये इजाजत कतई नहीं देता कि वो 2 शौहर रख सके, जबकि एक शौहर को 4-4 बीवियां रखने की इजाजत दे देता है। तो क्या ये आपको नहीं लगता कि ये डबल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी है? मैं आपको शॉर्ट ही जवाब देती हूँ। मैं चाहती हूँ आप भी शॉर्ट बात करें, तो ये अच्छे तरीके से देखें ना, डिस्कशन हो रही है, दोनों बोर नहीं होंगे। हम्म। पॉलीगैमी इस वजह से अलाउ नहीं की गई कि वो अपने प्लेजर के लिए। असल प्रॉब्लम ये होती है कि जब फीमेल्स को डाइवोर्स हो जाती हैं या विडो हो जाती हैं, तो जो अनमैरिड लड़के हैं वो शादियां ज़्यादातर नहीं करते और बहुत सारी औरतें बैठी रह जाती हैं। पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन इशू हो गया है। तो हमारे अल्लाह जी। को पहले से पता था कि ये मसले होने हैं, इस वजह से ये पॉलीगैमी का किया कि जो डाइवोर्स या विडो औरतें हैं, कम से कम उनके साथ वो मर्द शादी कर सकें, अगर इंसाफ कर सकें, जिनकी पहले से बीवियां हैं और जिनकी औलादें नहीं हैं, वो भी बच्चों वाले मर्दों से शादियां कर सकें। और अगर एक औरत 2 मर्दों से शादी करे तो पता कैसे चलेगा कि औलाद किसकी है? इस वजह से औरत को अलाउ नहीं किया। ये देखिए, आपके अल्लाह को जिसको पता था कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में ऐसे हालात हो जाएंगे कि बहुत सारी दुनिया विडो में हो ही है जाएंगी और वैसे भी। उनको, हाँ देखिए, मैंने आपको सुना, अब आप मेरी बात सुनिए। जी, देखिए, जब आपके अल्लाह को पाकिस्तान के ये हालात मालूम हो थे, इस वजह से उसने पॉलीगमी का अलाउ किया, तो आपके अल्लाह को ये भी तो मालूम होगा ना कि ये मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर लेगा कि बच्चे के डीएनए से बता देगा कि उसका बाप कौन है ना? लेकिन शायद आपके अल्लाह को ये नहीं पता था। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बोदा आर्गुमेंट है कि ये पता नहीं चलेगा कि किसका बच्चा। अरे भाई, किसी का भी हो, जब वो सबकी बीवी है तो सबका बच्चा है, उसको मानने में क्या प्रॉब्लम है, उतना बेटा मानने में? नहीं, 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 ऐसे नहीं होता। और आप ये नोट करेंगे कि मर्दों में गैरत बहुत ज़्यादा होती है फीमेल्स की निस्बत, ये नेचर में है उनके। कोई भी मतलब आप मर्द ये कह रहे हैं दुनिया कि फीमेल बगैरत होती हैं? फीमेल्स में पेशेंस ज़्यादा होता है, फीमेल्स पेशेंस रख लेती हैं। नहीं आप होता इंडिया मेरी बहन, नहीं 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 होता। नहीं ये भी आप फिर से अनसाइंटिफिक बात कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं साइंटिफिक वे में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि साइंटिफिकली ये चीजें साबित नहीं की जा सकती कि वो औरत में कम है या ज्यादा है। लेकिन अगर आप माशरे के हिसाब से देखो तो जेलिसी सबसे ज्यादा विमन में पाई जाती है, माशरे के तौर पर सबसे ज्यादा। सो एक लड़की कतई भी कभी भी अपने शोहर को किसी दूसरी लड़की के साथ शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। और यही सारा डिस्कशन मेरा वो जैद पटेल साहब के चैनल के ऊपर वो अगर उसके ये फैजी के साथ अगर हुआ था। जी, बात होगी आपकी। अगर पेशेंस लेवल कम होता तो फिर बहुत सारे रिलीजन्स में जो चल रहा है ये क्यों चल रहा है? और एक बात और क्लियर कर दूं, आपको ये लगता है ये बहुत कॉमन है। पाकिस्तान की मैं बात करूंगी, हमारे पूरे खानदान में सोशल सर्कल में एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसकी दूसरी शादी हो, क्योंकि एक ही नहीं संभाली जाती। ये एक चॉइस दी गई है कि अगर आपका कोई इशू है, आपकी नहीं बनती है, आप आपके नहीं। सर्कल में नहीं होगा। मेरी तो दोस्ती में हैदर नाम का लड़का, रिजवान हैदर, कराची से मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा, आज भी एक आप दोस्त है, बता बात रहे हैं ना, करते मैं हैं। ये कह रही हूँ हजारों में उसने नहीं है, उसने 3-3 शादियां की हुई हैं। इक्का दुक्का है, बहुत कम केसेस हैं। मैं ये नहीं कह अरे रही भाई, नहीं है, लोग क्या बहुत करता है ये कम हमारा केसेस। पॉइंट है ही नहीं। आपका इस्लाम का हुक्म क्या कहता है उस पे हमारा पॉइंट है साइमा जी, तो उस पे आपके थोड़ा साथ रहिए बात हो रही बने। है,
मैं उनसे बात, वो अकेले काफी हैं अपने लिए। नहीं नहीं, आप जो हर वक्त जो है मतलब बात को डाइवर्ट लॉ करते हैं। हमारा, मुसलमान, देखिए आम मुसलमान देखिए, सुनिए, आम मुसलमान इनको शराब भी म्यूट कर पीते दें हैं। आप, आम मुसलमान शराब भी पीते हैं, तो इससे शराब पीना हलाल नहीं हो जाता भाई। इनको म्यूट कर तो दें तो मैं लोग क्या जवाब कर दे रहे हैं सकूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इस्लाम इनको पे म्यूट बात कर करें। दें, इनको म्यूट नहीं कर चले, दें। वो आपसे डिबेट नहीं कर रहे, वो सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि आप मुद्दे पर रहिए, आप लोगों पे ना जाइए। तो अगर देखें ना, अगर हमारे जिसने कायनात बनाई है उसके लॉज हैं, अगर उसने ये लॉ ना बनाया होता तो हम कहते क्यों भाई पोलीगामी गलत है। उसने बनाया है और हमें आजकल के हालात के हिसाब से ठीक लग रहा है कि लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है अगर ये ना होता तो अच्छा हम ईमानदारी से इसको बताओ, मान, जी साइमा साइमा, ईमानदारी दिल से, मैं दिल पे हाथ, बात ही ईमानदारी से करूंगी, दिल पे हाथ रख के बताना मेरी दिल पे बहन। हाथ रख के। अगर आपका शोहर आपकी जी अदम मौजूदगी में आपको बगैर इत्तला किए दूसरी बीवी ले आए, क्या आप उसके इस अमल से खूब खूब खुश हो जाएंगे? सीरियसली बताना। मैं खुश हूँ या ना हूँ, दुखी होना अलग बात है, लेकिन जब हमारे दीन ने उस चीज़ को अलाउ किया है तो हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, एग्जैक्टली मैं मेरा पॉइंट वही है, बात समझो साइमा। क्योंकि आप अल्लाह इस पहले है, चीज को सुनिए ना, इंसान बाद में। जी सुनिए देखिए, आप इस चीज को बावजूद इसके कि आप उसके अपने शौहर के इस अमल से खुश नहीं होंगे और आपको दुख होगा, बावजूद इसके आप उसको सिर्फ इसलिए अपोज नहीं कर रही हो क्योंकि आपको ये बताया गया है कि ये आपके अल्लाह का हुक्म है, तो आप सिर्फ अल्लाह का हुक्म होने की वजह से उसको अपोज नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी आप उसको पसंद नहीं करेंगे अपने लिए भी। तो सोचो, एक मजहब यार जो आपसे आपके हकूक छीन ले, आपका अब जो हक आपका है वो आपसे छीन ले और आपको मजबूर कर दे उसको बर्दाश्त करने में, तो यार वो कैसे एक सच्चे खुदा की तरफ से मजहब हो सकता है? ये सोचो इस बात को। हक छीनना इस तरह से नहीं है कि अगर वो मेरा हस्बैंड कल को होने वाला शादी के बगैर बाहर हराम काम करे तो अल्लाह ताला ने इसलिए भी पोलीगैमी को अलाउ किया कि बजाय हराम करने के तुम अपनी हलाल बीवियां यार बीवियां शोहर जो काम, देखो सुनो, शोहर जो काम बाहर जाके करेगा 10 के साथ, वही वो एक के साथ कर। ये तो साइमा, इसमें तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, सुनिए, इसमें मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा कि एक शोहर अगर एक बीवी के होते हुए बाहर जाके हराम काम कर रहा है, मतलब वो जहनी तौर पर बीमार है, वो हबशी है, उससे बड़े बुरा घटिया इंसान इस जमाने में कोई नहीं हो सकता। अरे भाई, जब तुमको कोई काम करना है और वो काम तुम्हारी मतलब नीड है भाई, मतलब इंसान की नीड होती है, खाना खाना, कपड़े पहनना, और ये सब इसी तरीके से बेसिक नीड है। तो भाई जब आपके पास बीवी है, आपके पास आपकी कंपेनियन है, आप वहां मुंह काला करो ना, बाहर जाकर के मुंह काला क्यों करते हो? बाहर कोई स्पेशल चीज मिल जाएगी आपको। लेकिन ये चीज मानने के लिए साइमा जी, क्या जरूरी है कि हमको खुदा का ये कानून ही अप्लाई करना पड़े कि पॉलीगमी सही है? क्योंकि जो बाहर जाके एक के अलावा दूसरी के साथ कर रहा है, वो घर में दूसरी बीवी और तीसरी बीवी के साथ कर रहा है, क्या फर्क है यार? उसको मल्टीपल जगह मुंह मारने की आदत है। एक ही काम कर रहा है। फर्क ये है कि वो हराम काम है और अल्लाह ने इसको हलाल करार दिया। सिर्फ इसलिए कि बस निकाह कर दिया, सिर्फ इसलिए कि निकाह पढ़ा दिया कारी ने और उसको कह दिया कबूल है, बस इस वजह से अब ये हलाल हो गया। और अगर निकाह नहीं पढ़ाया और कबूल नहीं कहा तो वो हराम हो वो गया, हराम चाहे है, वो मर्जी हो हराम दोनों है। की, ये लॉ चाहे है दोनों ना, की ये मर्जी हमारे हो, लॉ है, ये हमारे लॉ चाहे है, दोनों, चाहे चाहे दोनों की मर्जी भी हो तब भी वो हराम है, सिर्फ इस तब वजह भी से कि वो एक हराम खुतबा नहीं पढ़ा गया, है, राइट? तब भी वो हराम है, तब भी तो फिर अच्छा मैरिज की सिद्धार्थ तो भाई, जरूरत ही मैं नहीं थी। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हालांकि इनसे बात करना बेकार होता है। मैं बस इस पॉइंट पे एक छोटा सा चीज क्लियर कर लूं सिद्धार्थ भाई, कि एक लड़की का सपोज मान के चलिए एक शौहर है, वो एक दूसरे लड़की को बीवी बना के लाके उसके साथ डिंकी डिंकी करता है, और उसको बीवी, और एक केस में क्या होता है कि उसको बीवी नहीं बनाता, बिना शादी के एक लड़की से डिंकी डिंकी करता है। तो दोनों केस में क्या जो उसकी एक्चुअल बीवी है उसका दुख कम हो जाता है शादी करने से दूसरी लड़की को, सिद्धार्थ भाई? या फिर उस सेम पेन फील करती है जब दूसरी लड़की को सेम साथ वो फील शेयर करती है, बस फर्क इतना है, जैसा कि साइमा ने बताया, फर्क इतना है कि अगर बगैर निकाह के वो ऐसा करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी, चुप नहीं रहेगी, उसका मुंह तोड़ देगी, शायद उसके ऊपर केस भी कर दे, और अगर निकाह करके करेगा तो खामोश हो जाएगी, दुख बराबर होगा दोनों में। मतलब अल्लाह ने निकाह का ये रास्ता देके औरतों का वो बोलने का जो हक था वो भी छीन लिया, राइट? एग्जैक्टली, जी, एग्जैक्टली। ये सोच का फर्क था। अल्लाह ने निकाह का रास्ता इसलिए किया ताकि बेहयाई ना फैले। अमेरिका सेक्स फ्री कंट्री बन गया तो आप अब हमने बेहयाई, हराम, बेहयाई सिर्फ मर्द ही फैलाते हैं क्या? औरतें भी तो बेहयाई फैला सकती दोनों हैं। दोनों 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 तो फिर दोनों जब दोनों फैलाती हैं, तो जब एक बीवी के होते हुए साइमा एक मर्द बेहयाई कर सकता है, तो एक शौहर के होते हुए एक औरत बेहयाई क्यों नहीं कर सकती? तो उसका औरत सॉल्यूशन को क्या है आपके इस्लाम में? नहीं, औरत को ये हक दिया कि वो तलाक ले और दूसरी करे, उसे तो मना नहीं किया कहाँ गया। दिया? एक मिनट, कहाँ दिया है? मैं अगर अपनी बीवी को तलाक ना देना चाहूं, वो मेरी खुला ले बीवी रात सकती दिन सर पटकती, सुने वो खुला ले सकती कैसे कैसे मेरे दिए बिना ले लेगी खुला? मेरे दिए बिना हाँ ले लेगी? हाँ, मेरी बात सुने,
क्या मुझे तरीका, एक वहां मिनट, क्या तरीका है खुला खुला लेने का? नहीं, खुला लेने का तरीका बताओ पहले, क्या है तरीका खुला लेने का? जो हमारी कोर्ट्स में तरीका है वो ये है कि औरत अब मुझे अप्लाई आपकी कोर्ट से करती कोई है। मतलब नहीं, मैं इस्लाम पे बात कर रहा हूँ, एक्सक्यूज मी, मैं इस्लाम पे बात कर रहा हूँ। इस्लाम में खुला लेने का तरीका क्या है? इस्लाम के अकॉर्डिंग ही कोर्ट्स के हमारे लॉ बने होंगे ना। इस्लाम में अरे तो काजी हमारे बात में तो फिर आप छोड़ो ना जो उसके अकॉर्डिंग बने हुए, आप डायरेक्ट इस्लाम को बताओ ना, अपने कोर्ट को साइड में रखो। इस्लाम में भी यही है कि काजी के पास जाके औरत खुला ले सकती है। अगर हस्बैंड ना आए, 3 दफा उसको बुलाया जाता है, उसके बाद भी अगर वो नहीं आता तो औरत की खुला अब डिक्लेयर वो आता है आके कह देता मैं इसको तलाक नहीं देता, अब क्या? फिर भी डिक्लेयर हो जाती है। नहीं नहीं, तो फिर ये गलत है, तो फिर आप अगेंस्ट ऑफ और इस्लाम है। मेरी पूरी बात सुन लें। इस्लाम का और सुनिए, इस्लाम का या तो इस्लाम का खुला लेने का तरीका आप मुझे बताएं कुरान और हदीस की रोशनी में, मैंने या तो आपको फिर बता मुझसे दिया, पूछे, मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बता दिया काजी क्या औरत को अपने शौहर को कुछ रकम देनी पड़ेगी खुला लेने के लिए? औरत को नहीं देनी पड़ेगी। नहीं देनी पड़ेगी? नहीं देनी पड़ेगी। सीरियसली? नहीं, औरत को नहीं देनी और पड़ेगी। अगर मैं कुरान की आयत से साबित करूं कि उसको रकम देनी पड़ेगी और हदीस से, फिर नहीं, औरत को शर्त नहीं है कि देनी पड़ेगी। मुझे सुनो, मुझे जो है ना अब ऐसा लगता है इस वक्त यहाँ पर इस मकाम पर साइमा भाई, साइमा बहन, कि हमको ये डिस्कशन अभी यहीं रोकना चाहिए और आप जाइए, सुन लीजिए बात सुन लीजिए पहले आपने पूरी बात सुनी नहीं। आप जाइए, एक सेकंड, आप जाइए और आप जाकर के ना मजीद इसके ऊपर स्टडी कीजिए और आप कुरान के हदीस और कुरान की आयतें तलाश कीजिए कि क्या रकम देना इसके अंदर शामिल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आइएगा, फिर डिस्कशन करेंगे, अगर है तो फिर वो आयत लेकर के आइएगा। रकम लेने वाली बात पे मेरी आपकी डन हो गई, लेकिन जो खुला का तरीका है काजी के पास जाके बगैर शौहर की मौजूदगी में, उसमें कोई डाउट नहीं है। और वो आपके पाकिस्तान कोर्ट का वो कानून है, काजी था वो ना, शरअ पहले का दौर में कानून है। काजी थे, तो अब काजी को देखो क्या होता है, मैं आपको एक बार अपनी तरफ से एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ खुला लेने का तरीका क्या बताया है कुरान में। उन्होंने कहा है कि अगर कोई औरत, कुरान सुन्ना से बताया, अगर कोई औरत अपने शौहर से खुला लेना चाहे तो उसको चाहिए कि अपने शौहर को वो एक तय रकम करके, दोनों आपस में तय करके कोई एक रकम वो उसको दे दे, और शौहर को भी चाहिए कि अगर वो उससे खुला लेना चाह रही है और वो रकम तय कर रही है तो फिर वो शौहर भी उसको तलाक दे दे, खुला दे दे। तो ये तरीका है, जैसे एक गुलाम अपनी आजादी अपने मालिक से तलब कर सकता है अपनी कीमत अपने मालिक को अदा करके, उसी तरीके से हक महर क्या होता है फिर? आप बताएं, हक महर क्या होता है फिर? हक महर कौन देगा? अरे भाई हक महर दूसरी चीज है, मेरी बात पहले पूरी सुन लो, हक महर का जवाब दे दूंगा। आपको नहीं पता दूसरी ना सही से। दूसरी बात है, अपोजिट बात है हक महर, उधर जाऊंगा मैं अभी बाद में, लेकिन पहले पूरी बात सुन पढ़ने। जिस तरीके से एक गुलाम अपने मालिक को अपनी कीमत अदा करके उससे अपनी गर्दन छुड़ा सकता है, और कुरान ने कहा है कि जब तुम्हारे गुलाम तुमसे अपनी आजादी तलब करना चाहें तो उनसे वो रकम लेकर के उनकी गर्दनें छोड़ दो, यानी उनको आजाद कर दो। ठीक उसी तरीके से आपका कुरान कहता है कि जब तुम्हारी औरतें तुमसे खुला लेना चाहें तो उनसे रकम तय करके आपसी सहमति से और उनको तलाक दे दो। तो ये हक महर कब होगा? अरे उस पे बात करते हैं। एक सेकंड भाई, आपको इतना घई क्यों है, बात नहीं पूरी करने देती? नहीं, मुझे तो इस हिसाब से हाँ, मैं बताता हूँ हक महर क्या है, बताता हूँ भाई हक महर क्या बताता हूँ। जैसे एक जगह पे कंक्लूजन पे आता है दूसरे इस चमचे को चुप करा दो। इस्लाम के अंदर एक बीवी की जो हैसियत है वो एक गुलाम और एक लौंडी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, क्योंकि वो भी अपनी रकम अदा करके आजादी लेगा और एक बीवी भी अपनी रकम अदा करके आजादी लेगी। एक चीज। दूसरी बात, अब आपने महर के बारे में पूछा, उस पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता दूं, बहुत क्लियरली, और आपको अगर डिस्कशन करना है मेरे साथ या पैनल पे आना है और आगे डिस्कशन करना है तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। मैं जब आपके साथ अच्छे अखलाक से प्यार मोहब्बत से पेश आ रहा हूं तो आप मेरे साथ और मेरे किसी भी पैनलिस्ट के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, जो कि आपने अभी अभी इच्छा मृत्यु साहब के साथ की है बिना वजह से। तो पहले तो आप उनको सॉरी बोलिए साइमा, फिर आगे हम डिस्कशन करेंगे, वरना इससे आगे डिस्कशन नहीं होगा विदाउट सॉरी। गो अहेड साइमा। नहीं, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी उससे। पहले तो आप जितनी दफा गालियां दे चुके हैं उसकी सॉरी बोले, क्योंकि वो बंदा बीच में पहली बात खत्म हो गई, आप यहाँ आई थी, आपने कहा अच्छे से डिस्कशन करोगे, मैं बात करूंगी, हमने कहा ठीक है वी विल, बिल्कुल अच्छे से डिस्कशन करते हैं। हमने आपके साथ किया डिस्कशन, अच्छे से बातचीत की, लेकिन अब शुरुआत आपने की है, बदतमीजी आपने की है, मेरे भाई के साथ बदतमीजी आपने की है। पैनलिस्ट नहीं है वो, मेरा सिर्फ मेरा भाई है, उसके साथ बदतमीजी मतलब मेरे साथ बदतमीजी।
इसलिए आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। अगर आप सॉरी नहीं बोलेंगी तो यहाँ से इस वक्त से आपका मेरा डिस्कशन आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ेगा। तो जब मैंने 10 दफ़ा उसे कहा बीच में मत बोलो, वो क्यों? आपने जो भी कहा, मैंने खुद बैक स्टेज किया ना अपने हाथ से उनको आपके सामने, और मैंने रोका ना उनको, लेकिन आपने उनके साथ बदतमीजी की, उन्होंने आपके साथ बदतमीजी नहीं की। प्लीज साइमा, say sorry to him and let's continue. I will not say sorry. Then you can go. I will not entertain you anymore. और अगली बार आकर के ये मत बोलना कि तुम बदतमीजी करते हो और गाली देते हो, क्योंकि तुमने बदतमीजी की है आज स्टार्ट, और बदले में मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, तुमको सिर्फ निकाल दिया मैंने। अरे बात कर लो सिद्धार्थ भाई यार, इनके बातों से कोई फर्क नो नहीं नो पड़ता नो यार। नो, नॉट एट ऑल यार। आज तुमको बोल रही है, कल किसी और को बोलेगी, उससे पहले मुझे बोल चुकी है, फिर बोलेगी। नहीं नहीं, इनके बहुत बोलने से कुछ जाता है क्या? भाई, जब हम इज्जत दे रहे हैं, देखो सुनो, जब हम इज्जत दे रहे हैं, जब हम इज्जत दे रहे हैं तो फिर सामने वाले को इज्जत देनी पड़ेगी, अगर वो इज्जत चाहता है। नहीं तो फिर शर्त ना लगाए इज्जत की, करे बदतमीजियां, हम भी देंगे गालियां, करे बात फिर इस तरीके से। अरे नहीं यार, ये वो जानबूझ के ऐसा बोलते, वो थोड़ी ना उसके बातों से कुछ हो जाता है यार सिद्धार्थ भाई, उसके बातों से कुछ नहीं होता है। एक्चुअली मैं चाहता था कि डिस्कशन चलो अब पॉइंट आप में इस अब वजह आप से। मुझे पता है, अब आप ज्यादा उनका उसकी फेवर में आगे सफाई मत दो, ठीक नहीं, है। फेवर वाली बात नहीं है सिद्धार्थ भाई, क्योंकि वो चाहती है कि हम ऑफेंड हो, देखिए इस वजह से ऑफेंड करती है वो। जैसे उनका डिस्कशन जो है वहां पे खत्म हो गया, देखिए, और इनसे हमें माफी चाहिए भी नहीं सिद्धार्थ भाई। देखो एक सीधी सी बात है, क्योंकि ये उनका इस्लाम सिखाता है। नहीं, वो ये जो मेरे बारे वर्ड्स में है। बोलती तो मैं नहीं कहता ऐसा, लेकिन वो आपके बावजूद इसके कि आप उसके साथ बदतमीजी नहीं कर रहे और आपके साथ डिस्कशन भी नहीं कर रहे, फिर भी वो आपके ऊपर बार बार अटैक कर रही थी, तो देखो ये चीज सही नहीं है, ये गलत नहीं है। देखो, उसको भी पता चल रहा है कि यहाँ पे जाके गलत होगा और ये इनका लास्ट ऑप्शन होता है। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि एक मर्द तो तलाक दे सकता है ना, तो एक औरत तलाक क्यों नहीं दे सकती? मैं आपसे पूछ रहा था एक्चुअली ये चीज, कि तलाक क्यों मांगना पड़ेगा भाई, जब हक दोनों का सेम है। आप बात कर लीजिए कुछ देर सीधा प्लीज, क्योंकि नहीं, डिस्कशन सॉरी आपका फ्लो बोलेंगी, अच्छा था। आपसे सॉरी बोलेंगी तो डिस्कशन होगा ना, नहीं होगा। अरे जी नीड सहमत नहीं है जी। सिद्धार्थ भाई, नीड नहीं है, क्योंकि यार ये जो आपको नहीं होती है। होगी, आपको नहीं होगी, आप प्लीज चुप हो जाओ। बात हाँ करूंगी सहमत। मैं, बात चली जाऊंगी। आवाज कम आ रही है आपकी। जो आपने पैसे वाली बात की, अगर मैं उसके बारे में आखिरी पॉइंट दे दूं, नहीं, बात ही नहीं होगी आपसे साइमा जी, जब तक आप सॉरी नहीं बोलेंगे इच्छा तो मृत्यु जी फिर के लिए। आप एक रिक्वेस्ट मेरी मान लें, मुझे ब्लॉक कर दें यहाँ पे, क्योंकि जब मैं झूठ सुनती हूँ ना फिर मुझे तो आना पड़ता है। मैं आपको क्यों ब्लॉक करूं? मैं तो आपसे डिस्कस कर रहा हूं ना, मैं डिस्कशन करने से मना थोड़ा ना कर रहा हूं आपसे बहन। आई एम ऑलवेज रेडी टू डिस्कस विद यू, बट इन बदतमीजियों के साथ तो नहीं हो सकता ना वो, जब जब तक हम आप आपसे अच्छे से पेश जब आ रहे तक जब तक आप मुल्हिद हैं मुझे बहन ना कहें। मैंने आपके दोस्त को डिसरिस्पेक्ट किया, आप मुझे ब्लॉक कर दें। हैं। चलो लौंडी बताओ। ठीक है, ब्लॉक कर दो मुझे, आप ब्लॉक कर दो। नहीं नहीं, लौंडी साहिबा, आप पहले इच्छा मृत्यु से माफी मांगे, फिर आपसे डिस्कशन होगा। मैं बहन आपको नहीं कह रही बोलने हूँ तो लौंडी ब्लॉक कर बुला दें, रहे हो। आप मुझे ब्लॉक नहीं कर रहे भाई, ये क्या बात हुई? नहीं मतलब आपके लिए बहन बुलाना बुरा है, लौंडी बुलाना अच्छा है, राइट? ये एक आप पसंद मुल्हिद करते मुझे बहन बुलाए वो मेरे लिए गाली है। हैं। अरे भाई, मुल्हिद और मुर्तद क्या होता है? मेरा फेथ नहीं है उस खुदा के ऊपर जिस पर आपका फेथ है, लेकिन एक इंसान तो है ना हम दोनों। फर्क क्या है आप में और मुझ में? क्या मेरा खून काला है, आपका खून अगर लाल है तो? क्या मेरी दो की जगह चार आंखें हैं? या मेरे शैतानों के राक्षस जैसे मेरे नाखून और दांत हैं? फर्क क्या है आप में और मुझ में साइमा? मुझे आप एक बात व्हाट इज द ईमानदारी डिफरेंस से बताएं। बिटवीन अस? आपने सिर्फ मुझसे फेथ का पूछा। फर्क है ना, एक मिनट, सिर्फ फेथ का फर्क है ना, ओनली ठीक है, फेथ का फर्क है ना। अग्री अग्री तो अग्री अग्री अगर अग्री। अगर इंसान हो तो इंसान इंसान का भाई बहन नहीं हो सकता क्या? क्योंकि एक भाई बहन को गालियां नहीं देता, ये मतलब था मेरा एक्चुअल। कब दी लेकिन है आपको गालियां? आप खुद आकर के यहाँ बदतमीजी किए हो आज नहीं, और बार पहले बार किए हो। एक मुझे ईमानदारी से बात बताएं। आपने मुझसे ईमानदारी से पूछा, अब मुझसे ईमानदारी से बात बताएं। पहले आप इच्छा मृत्यु भाई से सॉरी बोलें, फिर आपसे बात नहीं, करें। मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, आप मुझे ब्लॉक कर दो। उसे कहें मुझे ब्लॉक कर दें। ठीक है, तो आप जाओ, मत आओ ना, फिर आप मत जाओ, मैं एंटरटेन नहीं करूंगा आपको अगर आप सॉरी नहीं बोलो। सॉरी फॉर दैट। मैं इस बात के लिए सॉरी बोल रहा हूँ कि मैं आपको एंटरटेन नहीं करूंगा विदाउट सॉरी। जी अदनान साहब, आपको ऐड किया गया। जी भाई, मेरा कुछ सवाल था तो आप क्लियर कर देंगे क्या? मतलब गॉड का एग्जिस्टेंस से कुछ आप सवाल था मेरा। आप मुस्लिम है भाई? हाँ भाई, पर मेरा जो है वो अ, सवाल जो है वो गॉड के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड था। नहीं वो ठीक है, सवाल आपका ले लेंगे। तो आप अगर मुस्लिम है तो आप कुछ सुना दें भाई।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, शुक्रिया। बताएं भाई क्या सवाल है आपका अदनान साहब? मेरा ये सवाल था कि मैं इससे पहले भी स्ट्रीम में आया था और किसी भाई ने मुझे बताया था कि मतलब एक तरह से आप मैंने उनसे पूछा था कि क्या नथिंगनेस से समथिंग आ सकता है? तो फिर उन्होंने ये बोला था कि तुम दावा कर रहे हो, तुम्हारे पास गॉड का एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं है। तो फिर मैं अब उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये दावा कैसे है? अच्छा, ये अदनान भाई आपका स्टैंड क्या ये है कि नथिंगनेस से कुछ भी नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं बन सकता? मतलब हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होनी चाहिए, राइट? मुझे नहीं पता है भाई, मतलब मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में। हाँ, हाँ। क्या देखिए पता मतलब कुछ भी आ सकता है? नहीं, मैं समझ गया हूँ आपका स्टैंड और ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। देखिए, जो भी लोग ये बात करेंगे ना कि नथिंगनेस से कुछ भी नहीं आ सकता, फिलोसफी की अगर आप बात करो तो हर एक वर्ड्स का पर्टिकुलर स्पेसिफिक बहुत वैल्यूज रहते हैं और कुछ-कुछ वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा वज़नदार होते हैं, जैसे कि सब कुछ, कुछ भी नहीं, मतलब इनमें सब कुछ इंक्लूडेड हो जा रहा है देखिए आप। लेकिन जब आपका प्रीमाइस ये होता है स्टार्टिंग में कि नथिंगनेस से कुछ भी नहीं आ सकता, अगर ये आपका प्रीमाइस है तो जब भी आप आर्गुमेंट्स बनाओगे इस प्रीमाइस को सेट करके, इस प्रीमाइस के बीच में ही होना चाहिए। जैसे ये प्रीमाइस टूटेगा आपका पूरा आर्गुमेंट टूट जाएगा। देखिए जैसे आपका अगर ये क्लेम होता है कि नथिंगनेस से कुछ नहीं आ सकता, लेकिन कुछ देर बाद अगर मैं आपको जाके पूछूंगा कि फिर अल्लाह का होने का रीजन क्या है, अल्लाह के पीछे का होने के पीछे का रीजन क्या है, आप क्या बोलोगे कि नहीं, नथिंगनेस से कुछ नहीं आ सकता, लेकिन अल्लाह पहले से ही था, अल्लाह के पीछे कोई रीजन नहीं था। तो आपका जो स्टार्टिंग में प्रेमाइस था ना कि नथिंगनेस से कुछ भी नहीं आ सकता, वो पूरा का पूरा प्रेमाइस टूट जा रहा है, समझ रहे हो तो फिर अदनान भाई? भाई इनफाइनाइट रिग्रेशन तो एक इलॉजिकल फैलेसी है ना, क्योंकि अ, अ, क्योंकि एक मिनट भाई, इलॉजिकल फैलेसी है ना, क्योंकि हाँ, तो ये अ, इनफाइनाइट रिग्रेस बनता है आप लोगों के क्लेम्स की वजह से, समझ रहे हो? ये इनफाइनाइट रिग्रेस बनता है आपके क्लेम्स की वजह से, क्योंकि नथिंगनेस से कुछ नहीं बन सकता, कुछ नहीं हो सकता, ये क्लेम ही अपने आप को इनफाइनाइट मतलब रिग्रेस की तरफ लेके जाता है। क्योंकि आप जो बोल रहे हो कि नथिंगनेस से कुछ नहीं हो सकता, हाँ, ये हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में न्यूटन के लॉज जरूर काम करते हैं इस तरीके से, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए। लेकिन हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी फिजिक्स के लॉज इस तरीके से काम करते हैं, हमें नहीं पता। इस वजह से हम ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि सब कुछ होने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए, या फिर वो रीजन कैसा है, समझ रहे हो? तो ये जो हमारा नॉलेज गैप है, वहां पे आके लोग गॉड को बिठाते हैं, जिसको गॉड ऑफ द गैप पहले से बोला जाता है। अगर हमें कुछ चीज नहीं पता तो हमें इसका आंसर होगा नहीं पता। पिछले दिन भी मैंने 5-6 बार रिपीट कर करके आपको बताया ये बात। तो वही बात है, इन्फानाइट रिग्रेस हमारे वजह से नहीं क्रिएट होता है। इन्फानाइट रिग्रेस क्रिएट होता है ये जो मतलब रिलीजियस जो क्लेम्स होते हैं इनके वजह से। अच्छा, जी, तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो कोई भी गॉड वगैरह ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है लाइफ में, मतलब। देखो ये भी अपने आप में एक क्लेम है। देखो जैसे कोई बोलता है कि कोई ना कोई गॉड है, ये उसका क्लेम है। जब कोई बोलता है कि नहीं कोई गॉड नहीं है, ये भी उसका क्लेम है। लेकिन मेरा अगर लॉजिकल स्टैंड ये रहे कि गॉड है कि नहीं है, इसका मुझे नॉलेज नहीं है, इस वजह से मैं नहीं मानता हूँ। मेरे को अगर नॉलेज मिल गया, मेरे को किसी ने प्रूफ कर दिया, मैं मान लूंगा। तो यहाँ पे मेरा कोई क्लेम नहीं बनता है फिर, समझ रहे हो? यहाँ पे मैं कोई नॉलेज क्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि गॉड नहीं है, वो अपने आप में एक नॉलेज क्लेम है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ चेक करके आया है, इसके बाद आप क्लेम कर रहे हो कि गॉड नहीं है। तो यही बात है कि अगर है, कोई क्लेम करता है उसको भी साबित करना पड़ेगा, अगर कोई क्लेम करता है कि नहीं है उसको भी साबित करना पड़ेगा, समझ रहे हो अदनान भाई? लेकिन मेरा स्टैंड अगर ये रहे कि है कि नहीं है, मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, इस वजह से मैं इस चीज पे नहीं मानता, विश्वास नहीं करता, बिलीव नहीं करता। बिलीव नहीं करने का मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ नहीं है, मैं बस बोल रहा हूँ मैं बिलीव नहीं करता। सबूत दो, बिलीव कर लूंगा। मेरे लिए दरवाजे खुले हुए हैं जी अदनान भाई। तो भाई तो ये तो मैं आपका बात समझ रहा हूँ कि इनफाइनाइट रिग्रेशन भी एक तरह से
इलॉजिकल फैलेसी है। और जहाँ तक कि आप बता रहे हो कि जहाँ पर हम लोग गॉड गैप जिसका वर्ड आपने यूज़ किया, तो वो तो भाई मैं समझ पा रहा हूँ। तो भाई मैं एक तरह से एग्नोस्टिक अगर बन के रहूँ तो फिर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब एग्नोस्टिक देखिए बनने में? एग्नोस्टिज्म जो है, मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ कि एक बंदा एग्नोस्टिक थीस्ट भी हो सकता है, एग्नोस्टिक एथिस्ट भी हो सकता है, लेकिन एग्नोस्टिक कोई अपने आप में एक ये नहीं है, ठीक है। एग्नोस्टिक कोई स्टैंड नहीं है, क्योंकि एग्नोस्टिज्म का जो रूट वर्ड है नॉस्टिज्म, मतलब सॉरी ये मैं भूल रहा हूँ वर्ड, रूट वर्ड जहाँ से नॉस्टिज्म और एग्नोस्टिज्म निकलता है, वो होता है नॉलेज के ऊपर बेस्ड। समझ रहे हो, वो नॉलेज के साथ रिलेटेड है कि आपका उस चीज पे नॉलेज है कि नहीं है। अगर आप कोई नॉलेज है वहां पे तो नॉस्टिक, अगर नॉलेज नहीं है तो एग्नोस्टिक, सीधी सी बात है। समझ रहे हो, तो आप या तो थीस्ट होंगे या फिर एथिस्ट होंगे। आप एक एग्नोस्टिक थीस्ट हो सकते हो, एग्नोस्टिक एथिस्ट हो सकते हो। आप नॉर्मल एग्नोस्टिक बिना नहीं है। समझ रहे हो, अच्छा, तो मतलब मतलब बीच का कोई रास्ता नहीं है, बीच का कोई बीच रास्ता नहीं है। बीच का रास्ता यही है, मतलब देखो बीच का कोई ऐसे रास्ता नहीं है। या तो एक चीज देखो, मान के चलो कि या हेलो। आपका ये थॉट होगा कि गॉड है, या आपका थॉट होगा गॉड नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई भी क्लेम नहीं हो सकता। अच्छा। आपको मैं और इजी कर दूं, तो अगर आपके पास गॉड का कोई प्रूफ नहीं है लेकिन आपको लगता है कि कोई ना कोई गॉड हो सकता है, तो आप एक एग्नोस्टिक थीस्ट हो। अगर आप ये क्लेम करते हो कि नहीं मुझे पता है कि गॉड नहीं है, तो आप एक आप एक नॉस्टिक एथिस्ट हो। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग ये होता है, लेकिन स्केप्टिज्म बोल के भी एक वर्ड होता है जहाँ पे आप कोई नॉलेज क्लेम नहीं करते। तो ये इतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना, आप बस इतना सोचो कि आपको क्या लगता है कि कहीं ना कोई गॉड का एग्जिस्टेंस हो सकता है, राइट? हो सकता है, क्योंकि मतलब इनफाइनाइट रिलेशन पॉसिबल नहीं है, और मतलब एक तरह से, लेकिन वो गॉड कभी अल्लाह नहीं हो सकता है, वो लेकिन गॉड। आप ये जो बात बोल रहे हो कि इनफाइनाइट रिग्रेस जो पॉसिबल ही नहीं है, आप इस कंक्लूजन पे क्यों पहुंचे? क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता है? इस कंक्लूजन पर भाई मैं इसलिए पहुंचा हूँ क्योंकि नथिंगनेस से बगैर, पोटेंशियल के बगैर कोई भी चीज आ नहीं सकती है वजूद में। तो नहीं, ये जब कोई पोटेंशियल, इसका डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर लिया, राइट? कि अरे हमारे भाई गॉड ऑब्जर्व, नथिंगनेस से है ना। हाँ एक्चुअली इसका डिस्कशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया कि नथिंगनेस से कुछ नहीं हो सकता। ये हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात है। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर किस तरीके से फिजिक्स के लॉज काम करते हैं हमें नहीं पता। तो ये नॉलेज आप क्लेम कभी नहीं कर सकते कि नथिंगनेस से कुछ नहीं आ सकता। समझ रहे हो? अच्छा, तो फिर इनफाइनाइट रिलेशन का तो बात ही फिर खत्म हो गया। नहीं, और हाँ, और इनफाइनाइट रिग्रेस की अगर आप बात कर रहे हो तो इस पे थोड़ा स्टडी आप करो, आपको पता चलेगा कि इनफाइनाइट रिग्रेस को जैसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वैसे सिरे से नकार भी नहीं सकते। जितना उसका होने का पॉसिबिलिटीज है उतना ही ना होने का भी पॉसिबिलिटीज है। ये एक ऐसा चीज है, समझ रहे हो? अच्छा। क्योंकि हम उसके जड़ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, वो कभी प्रूवन होगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो ऐसा एक लूप चलता रहेगा, लेकिन इसके लिए हम ये दावा नहीं कर सकते कि वो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन थोड़ा चीजों को सिंपल बनाते हैं। अगर आपका मानना ये है कि कहीं ना कोई गॉड है, कोई ना कोई गॉड हाँ, हो कोई सकता है और पोटेंशियल चीज है जिसकी वजह से कायनात तो वजूद तो में आई आप है। एग्नोस्टिक थीस्ट हो। आपका जो स्टैंड है, इसको एग्नोस्टिक थीस्ट बोला जाता है कि मुझे नहीं पता कहीं गॉड है कि नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कोई गॉड है। समझ रहे हो? आपके पास अच्छा। प्रूफ नहीं है लेकिन आपको फील होता है कि कहीं ना कोई कुछ गॉड है, आप सोचता है, तो आप एक एग्नोस्टिक थीस्ट हो। और मेरा स्टैंड है कि मैं एक एग्नोस्टिक एथिस्ट हूँ, बस इतना ही। जी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि अ, मतलब एक तरह से अच्छा, मैं दूसरा टॉपिक पर बात करना चाहूंगा अभी। इस्लाम मेरा पे बात हमेशा ये करते हैं डर ना। जी जी बोलिए। मेरा हमेशा ये डर लगे हुए रहता है कि कहीं जो कुरान का जो अल्लाह है, ये कहीं मेरे को जहन्नुम में न डाल दे। तो मैं इमोशनली कनेक्ट हो चुका हूँ इस्लाम से, तो भाई इससे निकलने के लिए फिर मैं क्या करूंगा? इसको देखो, इससे तो आपको अपने आप ही मूव ऑन करना है। सिद्धार्थ भाई जब जुड़ेंगे उनसे भी आप एक सवाल पूछिएगा, लेकिन मेरा जो मानना है कि ये एक प्रोसेस है। ये जो डर है, देखिए बचपन से जो डर हमारे दिल में डाला जाता है, क्योंकि बचपन से ना मैं भूत जिनों से बहुत डरता था। तो इस्लाम छोड़ने के 1.5-2 साल तक बाद भी मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के फूक मार के सोता था, ठीक है। तो ये जो डर होता है ना, ये दिमाग से इतना जल्दी जाता नहीं है, धीरे धीरे जाता है।
लेकिन जैसे आप रियलाइज करोगे कि इस वक्त दुनिया में 4200 4500 के करीब रिलीजन है, उनमें से हर किसी का मान्यता ज्यादातर में से अलग है, हर किसी का गॉड का कॉन्सेप्ट अलग है, हेल का कॉन्सेप्ट अलग है। तो इनमें से फिर आपको ये इस डर की वजह से अगर मानना है तो सबको मानना पड़ेगा, आप किसी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप अगर मान के चलो कि आप अगर अचानक से मर गए और आपको वहां पे जाके कोई दूसरा वाला गॉड मिल गया जो अल्लाह से बिल्कुल अलग है, ठीक है, अल्लाह है ही नहीं, उधर कोई दूसरा बटा है, मान के चलो कि उधर यमराज बैठे हैं, आपको जलाएंगे अभी, अरे तुम अल्लाह को मानते थे ना, आ जाओ मैं यमराज बैठा हूँ, तो तब आप तो क्या भाई करोगे? हिंदुइज्म में कहाँ लिखा है कि मतलब अगर तुम दूसरे गॉड को मानोगे तो फिर तुमको जलाया जाएगा? मैं वो हिंदुइज्म में नहीं तो बोल ऐसा रहा, आप नहीं। मेरे पॉइंट को समझो, आप मेरे पॉइंट को समझो, कहीं कोई बोला है नहीं बोला वो मेरा पॉइंट नहीं है, मैंने बस एक एग्जांपल दिया, ऐसा कोई ना कोई रिलीजन हो ही सकता है कि जहाँ पे आपको बोलेगा कि नहीं सिर्फ उसी को मानना है। आप क्रिश्चियनिटी को ही ले लो, आप क्रिश्चियनिटी को ही ले लो कि उस गॉड को आपको मानना है, मान के चलो, ठीक है, उस गॉड को आप नहीं माने, ठीक है, बाकायदा मर गए, फिर बाद में जाके पता चले कि क्रिश्चियनिटी का गॉड बैठा है उधर, आप बोल रहा है कि तूने इस्लाम फॉलो किया था ना, जिन्होंने हमारे किताबों को बिगाड़ा था, इसको इसको डालो जहन्नम में डालो। तो कहीं पे कुछ लिखा हुआ हो उससे डरने से अच्छा है, अगर आपका क्रिएटर आपके दिमाग में अच्छा है तो आपको ये फील होना चाहिए कि वो हमेशा चाहेगा कि आप अच्छे काम करो, अच्छे इंसान बनो, बस यही इनफ है, आपके बिलीव्स क्या उस पर उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जी। अपना मेरी आवाज आ रही है मृत्यु भाई? हाँ जी जी। हाँ, मैं स्क्रीन पे दिख नहीं रहा था ना, मैं इसलिए पूछा। नहीं नहीं आप अपना हो स्क्रीन। जी 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 जी। अच्छा, अपना मृत्यु भाई, आप तो एग्नोस्टिक एथियस्ट है ना? जी। अच्छा मृत्यु भाई, मुझे ऐसा लगता है ना कि गॉड नहीं है, उसका सिंपल रीजन ये है कि जो यूनिवर्स है ना, इसमें आप देखें मृत्यु जी, कितने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स हैं। यानी प्लानिटरी कोलिजन है, गैलेक्सी कोलिजन है, एस्ट्रॉयड कोलिजन है, फेल्ड गैलेक्सीज हैं, ठीक है। तो इस सब को देखते हुए यही सजेस्ट होता है कि कोई इंटेलिजेंट परफेक्ट डिजाइनर नहीं है, क्योंकि अगर होता तो इतने डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स ना होते यूनिवर्स में। क्या आपका क्या क्या पता, ख्याल है? क्या पता कि जो है उसको ये सब डिस्ट्रक्शन देखने में मजा आता हो। आप कैसे डिबंक करोगे बताओ इसको, कि क्या तो पता वो एक ऐसा गॉड है जिसको डिस्ट्रक्शन देखने में मजा आता हो, लोगों की सफरिंग देखने में मजा आता हो, वो जो 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 मतलब मान के चलिए कि जो अच्छा गॉड का कॉन्सेप्ट है, जो वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो एक इविल गॉड बैठा है जिसको लोगों की सफरिंग में मजा आता है, दुनिया को तबाह होते हम्म देखने में मजा आता है, तो इससे साबित नहीं होता कि गॉड नहीं है। ये भी तो है ना जो मोस्टली रिलीजियस लोग आर्गुमेंट देते हैं कि जी भाई गॉड जो है ना वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, लेकिन उसकी जो क्रिएशन है ना वो उसने जी। ऐसी ही पैदा की है जो खत्म होगी, तो अगर इसको ऐसा बना देता तो फिर ये खत्म ही नहीं होती ना। खत्म ही नहीं होती जी, बिल्कुल, हम्म। तो गॉड के ना जी होने जी का ये कोई प्रूफ नहीं है कि कहीं कोई डिस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर कहीं कोई मर रहा है, नहीं, ये ना होने का प्रूफ नहीं है, लेकिन इवल होने का जरूर है जी, ऐसे हम बोल जी सकते हैं जी जी मृत्यु भाई, आपने आपने जैसा मतलब बताया कि हम लोग जिस चीज का रीजन हमें नहीं पता रहता है, हम लोग उस चीज को गॉड की जगह पे ला करके बैठा देते हैं। तो भाई मतलब उसको आप एक बार और एक्सप्लेन करेंगे मतलब मेरे लिए? मैं शॉर्ट में अगर एक्सप्लेन करूँ तो देखिए, पहले पहले के टाइम पे, आज से मन के चले 50-60 साल पहले, मोमिन हमारे पास ये क्वेश्चन लाते थे कि क्या साइंस को ये पता है, देखो ये नहीं पता, जरूर गॉड करते होंगे, जैसे ही उसको साबित कर दिया फिर एक दूसरा चीज लाता है, क्या साइंस ये जानता है, हाँ साइंस ने साबित कर दिया, ला लिया, क्या साइंस ये कर सकता है, इस इसका दवा ला सकता है, देखो नहीं ला सकता, इसका मतलब हमारा गॉड सच्चा है, साइंस ने ये ला दिया। तो हमारे ये जो ना जानने का ये जो मतलब गैप होता है ना, हमेशा इसको जो है ये खास करके मोमिन लोग इस्तेमाल करते हैं, उस नॉलेज गैप को अपने आप को अच्छा सही साबित करने के लिए, तो इसको गॉड ऑफ द गैप्स पहले से बोला जाता है। आज चलो हमें हमें नहीं पता कि बिग बैंग से पहले का सिचुएशंस क्या थे या फिर किस सिचुएशन में था, तो हमारा मतलब रीजनेबल पोजीशन यही होगा कि हमें नहीं पता। अच्छा, हमारे साथ ना एक मोमिन भाई जुड़े हैं, अदनान भाई आप रहे हमारे साथ, मैं एक बार मोमिन भाई को जुड़ लो, और सिद्धार्थ भाई आप स्क्रीन पे नहीं हो यार, आपको स्क्रीन पे लाता हूँ, एक सेकंड। मैं इधर हूँ ना, स्टोर में। ओ अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, समोसे लाओ 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 लाओ, समोसे लाओ लाओ, अच्छा ठीक है, मैं फैजल भाई को, फैजल भाई ऐड किया गया आपको, बताएं, फजल, फजल भाई। या हेलो। जी जी, हेलो हाय। कब तक चलाने का टाइम है भैया?
सारी क्या रात टाइम कब? बर्बाद करूँ क्या? हाँ हाँ चलती रहेगी ना, बताइए ना, आप हुक्म करो। हम तो 24 घंटा भी लाइव चला चुके हैं भाई। अच्छा 24 घंटे भीख मांगना है। हाँ हाँ भाई बिल्कुल, तुम्हारे देखो, तुम्हारे मुल्ले मौलवी जो है सिर्फ हफ्ते में एक दिन मांगते हैं ना भीख, जुम्मे के दिन। तुम्हारा अल्लाह कुरान में तो कई बार भीख मांग चुका है कि दो दो मुझे कोई कर्ज दो, मुझे कोई कर्ज दो। भाई जब अल्लाह मांग सकता है, बनाने वाला मांग सकता है, तो हम काहे नहीं मांग सकते भाई? तो अल्लाह को मानता नहीं, तो क्यों फॉलो कर रहा है अल्लाह का? अरे भाई अल्लाह भीख मांगता है ना, मांगता है कि नहीं मांगता, ये बताओ। तो पहले अल्लाह को तो अच्छा, मानता नहीं है लेकिन ना, तो वैसे देखिए, चले ये टॉपिक पे हम बाद में जाएंगे, मांगता कि नहीं मांगता। लेकिन पहले हम ये बता दूं कि हम लोग जो है ना वो भीख नहीं मांगते। हम लोग लोगों को एजुकेशन देते हैं, उसके बदले में लोग जो है ना हमको फीस देते हैं, जिसको दक्षिणा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जिसको आपके यहाँ पर जुमेराती बोलते हैं ना, वजीफा जिसको बोलते हैं, वो लोग हमको देते हैं। भीख इसको आप नहीं कह सकते। ठीक है भाई। ठीक है ठीक है। अभी नेपाल में जो हो रहा है ना, वो ये जो लड़ाई जो भी हो रहा है, एक ना एक दिन ही ना हिंदू लोग तो जो ऐसे ही करेंगे, जो दौड़ दौड़ के गवर्नमेंट को भगा के मारा था ना वहाँ पे नेपाल। क्यों क्यों अल्लाह अल्लाह से कहाँ लड़ाई हो रहा है? कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ हो रहा है लड़ाई? ये नेपाल की बात कर रहे थे, लेकिन लेकिन सिद्धार्थ भाई इसकी इसकी बात मैं एक चीज बोलूं कि इसको इसको अभी अल्लाह पे भरोसा नहीं है, ये अभी भरोसा भरोसा कर रहा है हिंदू लोगों के ऊपर। सोचो बात को सिद्धार्थ भाई। सुनो अच्छा क्यों भाई? नेपाल के क्यों भाई? नहीं नहीं, एक सेकंड फजल भाई, एक सेकंड। अल्लाह पे भरोसा चला गया, अभी अल्लाह के जगह हिंदू भाई लोगों को बिठा दिया क्या? अल्लाह अभी मेरी सजा नहीं बात दे पा रहा है? अरे रुको ना, अभी अल्लाह सजा नहीं दे पा रहा है, इसीलिए हिंदू भाई बंधुओं की तरफ देख रहे हो ना? सच्ची बताना, अल्लाह पे भरोसा चला गया ना? तो मेरी बात पर बोलने दे फर्स्ट। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट लस्ट होगा भाई, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह पे भरोसा चला गया ना? क्या तो जरूर मार खाएगा क्या? तो क्या अल्लाह नहीं मार सकता भाई? अल्लाह क्यों नहीं मार पा रहा भाई? मैंने अभी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला अल्लाह के बारे में। जिस तरह नेपाल के मिनिस्टर एक्सपोज हो गए ना, तो लोग वहाँ के उनको भगा भगा के मारते हैं। जिस दिन तुम लोग अरे यहाँ पर हम पॉलिटिकल डिस्कशन करने के लिए नहीं बैठे हैं भाई। हम लोग यहाँ तुम्हारे मजहब पे बात कर, सुनो पहले बात सुनो, पहले तुम्हारे मजहब पे बात करने बैठे हैं। तुम्हारा मजहब कितना सच्चा और अच्छा है उस पर बात करने बैठे, उस पर बात करो, फालतू टाइम वेस्ट मत करो यार। वो इसी तरह एक दिन तुझे भी हमारे मोहल्ले में एक बूढ़ी थी, पता है सिद्धार्थ भाई, चल नहीं पाती थी और अंधी हो गई थी। तो वो रास्ते में आने जाने वाले ना हर किसी को गाली दिया करती थी। तो उसका और इस फजल का सिचुएशन मेरा सेम लग रहा है सिद्धार्थ भाई, कि इसको पता है भाई कुछ नहीं होगा, ये बस स्ट्रीम पे आके भाई बोल रहे तुम पे लानत बरसे, इसका अल्लाह भी लानत बरसाता है हम पे, अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। एक बाल भी मतलब हमारा बांका नहीं कर पा रहा। फजल भाई अल्लाह से दुआ करो ना, अभी पहले आसमान में होके देखो। नहीं, मैं तो बाहर हूँ। बाहर हो तो क्या हुआ भाई, अल्लाह पहला आसमान में। अच्छा तुम यूएस में हो ना? अच्छा यूएस में भी तो अभी तो दिन चल रहा होगा, तो वो तो अभी पहला आसमान में नहीं आ सकेंगे। वो देखोगे जैसे ही यूएस में रात होगा ना, सुनो जैसे देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे ही यूएस में रात होगा, जैसे ही अल्लाह पहले आसमान में आएगा ना, पैर पकड़ के खींच लेना, फिर अपना जो है ये मनवा लेना, अपना जो थॉट है कि एक्स मुस्लिमों को मार दो, अल्लाह एक्स मुस्लिमों को सजा दो। जैसे ही आएगा पहला आसमान में, खींच लेना नीचे अल्लाह को। हो गया, ओवर एक्टिंग कर दिया भाई तो आज मैंने जिद्दा में, यूएस पे नहीं जिद्दा पे हूँ। कहाँ पे? चिता पे? अरे भाई चिता पे क्यों लेटे हो भाई? सऊदी अरेबिया जिद्दा। अच्छा इच्छा मृत्यु भाई, मतलब आपको कुछ मतलब मेल वगैरह कुछ मिलेगा क्या? अगर कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह रहेगा तो मैं अरे आपसे स्ट्रीम पूछ लिया पे आ करूँगा। जाइएगा, स्ट्रीम पे आ जाइएगा सिद्धार्थ भाई, मैं तो हमेशा स्ट्रीम पे अवेलेबल हूँ। मैं फिलहाल ऐसे कोई चीज शेयर करने के सिचुएशन में नहीं हूँ अभी फिलहाल। तो अब स्ट्रीम पे आ जाइए ना, स्ट्रीम पे बातचीत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। या फिर बैक स्टेज स्ट्रीम, आफ्टर स्ट्रीम बैक स्टेज भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हालांकि हमारे जो हमेशा जो ये होते हैं, हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं इस्लाम पे ही बात होती है, तो इस तरीके के तो डिस्कशन हमारा इतना स्ट्रीम पे होता नहीं, हम लोग बैक स्टेज भी बात कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि भाई मुझे इस काम छोड़ना है, मुझे एक तरह से इस काम से निकलना है, लेकिन मैं लॉजिकली छोड़ना चाहता हूँ इस काम को। धीरे धीरे, ये इतना फास्ट प्रोसेस नहीं है, मैं कहूँगा कि इतना जल्दबाजी मत कीजिए इस्लाम छोड़ने को। ठीक है, धीरे धीरे एक स्लो प्रोसेस है। तो देखिए फजल भाई से पूछ लेते हैं। फजल भाई, हमारे अदनान भाई को इस्लाम छोड़ना है, तो आप उनको कुछ कहिए ना प्लीज। कौन है अदनान? नहीं मालूम मुझे वो कौन है। ये अदनान अभी तो बात कर रहा था कि जिन जो बोल रहे हैं उनको इस्लाम छोड़ना है, तो उनको कुछ कहिए प्लीज, मत छोड़े यार।
नहीं उसकी मर्जी, छोड़ना है छोड़ो, क्या है मेरा, क्या जाता है उसका देख। अरे भाई तुमको बुरा नहीं लगता इस्लाम छोड़ने पर? नहीं बुरा लगता है, क्या लगता है कोई जब। लेकिन तुम्हारे नबी को तो बहुत बुरा लगता था, उन्होंने तो मारने की बात की, काटने की बात की भाई। बेसमझ को समझाने का फायदा नहीं है ना। अब एक अरे गधे को नहीं 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 नहीं, समझा सुनो सकते सुनो, ना। तुमको बुरा नहीं लगता था, पर तुम्हारे नबी बोल के गए कि हुएवर चेंजेस रिलीजन किल हिम। तब हम्म, वो समझ लोगों के लिए, गधों के लिए नहीं है ना वो। हाँ, तो तुम तो समझदार हो, समझाओ ना थोड़ा, क्या मतलब है उसका? नहीं, गधे को नहीं समझा सकते ना हम लोग। तो फिर जुड़े काहे हो बात करने भाई? वही पूछने कब, इसलिए तुम लोग बेसमझ हो, कब तक चलाओगे ये। अच्छा उसका हाँ भाई, मकसद क्या भाई है? मकसद तुम्हारी इतनी जलती क्यों है भाई हमारे लाइव देख के भाई? देखते क्यों है? देखो यहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है यूट्यूब में ब्लॉक करने का, ताकि हमारे कंटेंट तुम तक पहुंचे ना, हमारे कंटेंट देखोगे भी, गान भी जलाओगे और आओगे भी भाई, ये कब बंद कर दो भाई। क्यों भाई? हमारा मर्जी, हम नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी भाई। ये जिस आपको भी तो जलती है ना, एलिना अली का वीडियो और आज उसका आवाज है आपका देख के। अच्छा हाँ, हमने कभी भी किसी के लाइव में जाके बोला है कि कब तक चलाओगे, बंद कर दो, दिखाओ तो। नहीं बोला, मैं तो नहीं सुना। हाँ तो नहीं तुम आके आपको बोल रहे हो पूछ ना रहा हूँ, हमें। आपका नहीं, आपका पूछ रहा हूँ मकसद कब तक है, 1 साल 2 साल कयामत तक है, कब तक? मकसद जब तक जान है भाई, तब तक मकसद चलता रहेगा भाई, और जब तक पैसे आ रहे हैं भाई, जब तक क्या पैसे आ रहे हैं मकसद है? तो भाई पैसे कमाना मकसद मकसद है। तुम एक काम करो, तुम बस 2 लाख रुपए मुझे भेज दो, मैं अपना यूपीआई दे रहा हूँ, अरब में रहता हूँ, मैं कल से इस्लाम का तबलीग करने लगूंगा इसी चैनल पे भाई। जाओ, बस 2 लाख मेरे को दो, मैं सच्चा दिल से मुसलमान हो जाऊंगा। 2 लाख में बिक जाएगा तो? अरे 2 लाख क्या भाई, भाई आप मेरे को 1 लाख दो, चलो आपके लिए एक 50% डिस्काउंट। 1 लाख में बिक जाएगा तो? बिल्कुल बिक जाऊंगा भाई, बिल्कुल, और दिल से बिकूंगा मेरी भाई। मेरी एक आईडी नीचे कर दो जो सिस्टम वाली है अभी। देखो जरा मेरी अरे आवाज आएगी तो एक आईडी को नीचे करके, ये जो मेन मेन पे आईडी आ गए, अच्छा, दो आईडी इसमें नजर आ रही है ना। हाँ वो ठीक ठीक है। अरे इनसे अभी डिस्कशन चल रहा है सिद्धार्थ भाई, अभी कोई ये नहीं है, अभी अभी इनसे डिस्कशन चल रहा है कि भाई कितने में बिकूंगा मैं। अच्छा ये भाई कहाँ गए? अरे भाग गए क्या? अच्छा नहीं नहीं है तो फजल भाई थे ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई 1 लाख दे दो भाई मेरे को, मैं पक्का इस्लाम पे बात करना बंद कर दूंगा, इस्लाम पे तबलीग कर दूंगा। नहीं, और 1 लाख दोगे तो सिद्धार्थ भाई को भी ला लूंगा मैं, पक्का भाई, पक्का 110%। वो उसकी माँ का नहीं सुना तो मेरा पैसे में क्या सुनेगा वो? अरे भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ ना, आप भेजो 2 लाख, मैं गारंटी ले रहा नहीं हूँ। लगता, ऑन नहीं स्ट्रीम जब अभी देखो किसी 500 से ज्यादा लोग सुन रहे हैं, मैं पक्का बोल रहा हूँ भाई। नहीं उनका नहीं जो पता, माँ का उन्हें नहीं होता सुनो, वो अरे उनका सुनो, उनका नहीं पता, सुनो सुनो, माँ बाप पे जाना नहीं, उनका नहीं पता। आप मेरे को बोलो, आप मेरे को 1 लाख रुपए दो अभी, अभी नहीं, चलो 1 हफ्ते का टाइम ले लो, मैं पक्का इस्लाम पे बात करना बंद कर दूंगा, और पक्का मोमिन बन जाऊंगा, और अल्लाह की तबलीग करूंगा भाई, तबलीग जमात में चला जाऊंगा पक्का। क्या जरूरत है तेरी? तू दाई बन, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, तू तो काफिर बन, फिर मुझे कुछ नहीं फर्क तुम्हारे पड़ता। को अगर फर्क नहीं पड़ता, मैं वही बोल रहा हूँ, देख रहे हो तुम्हारे को अगर फर्क नहीं पड़ रहा है, तो भाई क्यों आ रहे हो यहाँ पे बात करने, बंद करवाने? अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो जाओ ना भाई, घर पे जाके बैठो, और अगर जेन्युइनली फर्क पड़ रहा है तो भाई खरीदो मेरे को, मैं बिकना चाहता हूँ। नहीं बस ये मैं इसी बोलने आया था, ये एक बार है ना, जाके तुम आवाज हक पे मत बात करो, वो तो बाप है आपका, कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, तो और तुमको कबूतर बना के भेजा है ना? जो अलीना अली है उससे जाके नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ तुमको यहाँ पे कबूतरबाजी करने और अपना चैनल का प्रमोशन करने भेजा है ना भाई। सुनते हैं तो 20 लोग, उनके स्ट्रीम पे बैठे रहते हैं 5 लोग, और उनको सुनते हैं 20 लोग भाई, उनके चैनल का प्रमोशन करने आया ना, सच्चे बताओ। किन की बात कर रहा है, किन के प्रमोशन कर रहा वो हग्गू की है? वो तो भगोड़ा भागा हुआ है, डिबेट उसकी करता ही नहीं है वो उसकी बहन भगोड़ा है। मिल गई क्या सीधा? तो उसकी बहन मिल गई क्या? पूछो, इससे नहीं, पूछो, इसको पता होगा। अरे हग्गू की समीर, बहन भाग गई तो मिल गई क्या फैजल? नहीं पता मुझे समीर, तेरी अरे ढूंढो ना। अरे नहीं पता तो जाके ढूंढो भाई, टाइम यहाँ की वेस्ट कर रहे हो सिद्धार्थ, मैं देख रहा हूँ भाई, इसके हग्गू की बहन को, इसको नहीं पता सिद्धार्थ भाई। क्या टाइम बर्बाद कर रहा है यार तू भी कुछ। हाँ तो शुरू किसने किया? टाइम बर्बाद करना शुरू किसने किया बताओ? कितना लेता है तू समीर से पैसे, जो टिप 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 करते रहता है, कुछ ना देखो कुछ तो बकते रहता है। सिद्धार्थ भाई मेरे इच्छा को मेरे तो एक सेकंड, तू कितना दे सकता है? और ये वही बोल मैं रहा नहीं था दे सिद्धार्थ सकता, भाई। मैं कुछ नहीं, 1 रुपये नहीं दूंगा उसको, इसको नहीं, किसी को नहीं नहीं दूंगा। मैं पूछ रहा हूँ, तू जो पैसे की बात कर रहा है, तू कितना दे सकता है? अपनी अपनी औकात बता चल।
नहीं मैं नहीं ले सकता हूँ, क्यों दूं बेकार में, जो तुम तो जब जैसे तू दे बोल नहीं सकता भड़वे, तो फिर तू पूछ क्यों रहा है कि कितने में बिकोगे? नहीं, वो ओवर एक्टिंग बिक्कू नहीं बोल रहा, वो ओवर एक्टिंग कर रहा है ना, वो इसलिए बोल रहा हूँ भाई, तू कितना दे रहा है उसको सैलरी? हाँ सिद्धार्थ भाई नहीं, 25 देता है, तुम 20 दे तो दो। तू भी कर रहा है भाई, और एक्टिंग तो तू भी कर रहा है ना। समीर एक चैलेंज दे रहा हूँ, अगर तू सच में तेरी ना बोलोगे तो औकात नहीं है मेरे से बात करने की, तू चैलेंज क्या देगा मेरे को? तो नहीं अपने सुनो एक बाप बार को भेज, चैलेंज। उसको अपने बाप को भेज जिसकी तू कबूतरबाजी करने आया, उसको बोल घोड़े के बाल को कि जा जाकर के तेरा बाप बैठा है उससे डिबेट कर ले। मेरे चैनल पे नहीं आना चाहता, न्यूट्रल चैनल पे आ जाए बड़वा। ओपन चैलेंज है मेरी तरफ से। मुझे अगर ये कबूतरबाजी मत करो बे बड़वो, जाकर के उसको अपने नाजायज बाप को बोलो, वो आए निकल करके अपने दड़बे से बात। वो जो खुडले में गुटर गु करता रहता है ना, जिसमें उसको बोलो भाड़ू को, वो निकले अपने दड़बे से बाहर और आकर के बाप का सामना करे। तेरे बस का नहीं, जा बाप को भेज। पर मेरे तरफ से तो चैलेंज दिया ही नहीं कि हग्गू को बहन को ढूंढ के दिखा सिद्धार्थ भाई। मेरा चैलेंज तो ले लो भाई फैजल कि हग्गू को बहन को ढूंढ के दिखा पहले। इनको पहली फुर्सत में इनके पिछवाड़े पे लात मार के इनको बोलो कि जाओ अपने बाप को भेज, इनको सीधा बाहर निकाले। इनका नया नबी है वो गांडू, पहला नबी भी गांडू और दूसरा भी गांडू, इनको गांडू ही अरे मिलते हैं नबी। अरे भाई ये एक दिन रो रहा था बैक स्टेज में, पता है भाई, दूसरे चैनल पे भाई, जैसे ही बोला हग्गू को उल्टा सीधा बोलते ही ये रोने लगा था एक दिन चैनल पे भाई। बहुत रोया भाई उसने। भाई जी अदनान भाई बोलिए, सिद्धार्थ भाई जब तक लौटते हैं हम तब तक थोड़ी बात कर लेते हैं आपसे जी। भाई एक और चीज आपसे पूछना था कि ये जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, ये तो भाई पूरी तरीके से गॉड को डिसअप्रूव कर देता है। क्या चीज? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है ये तो पूरी तरीके से गॉड को डिसअप्रूव कर देता है, मतलब इस्लामिक गॉड को। देखिए इस तरीके से, हाँ इस्लामिक गॉड को तो डेफिनेटली डिसअप्रूव करता ही है, क्योंकि इस्लामिक गॉड का जो मतलब जो है एवोल्यूशन के बारे में पता ही नहीं था, उसने डायरेक्ट आसमान से भेजा। लेकिन अगर आप यूनिवर्सल गॉड को बात करते हो तो ये एवोल्यूशन से वो गॉड डिस्प्रूव नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि उस गॉड ने ही ऐसा कोई प्रोसेस शुरू किया, फिर से धीरे धीरे ऐसे इवॉल्व हुए लोग, तो ये गॉड को डिसअप्रूव नहीं करता। लेकिन जो रिलीजियस क्लेम्स है ना कि इंसानों के बनने का, जानवरों के बनने का, डेफिनेटली उनको डिसअप्रूव करता है जी। मैं एक छोटी सी बात कह दूं, इतना लंबा घूम फिर के जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सीधी सी बात। जी जी छोटी सिद्धार्थ सी भाई बात प्लीज। कह दूं, अच्छा मुझसे पहले अरे प्लीज प्लीज बोलिए देखो ना। देखो सिंपल सी बात ये है, एक क्रिएटर हो सकता है, ठीक है, एक क्रिएटर हो सकता है, कहीं हो सकता है, हम नहीं बता सकते क्योंकि हमने उसको कभी देखा नहीं, सिंपल बात। और जो बता रहा है कि वो क्रिएटर कौन और कैसा है, तो उसने उसको देखा होगा, वही साबित कर दे उसने उसको देखा है, हम उसकी बात मान लेंगे। बिल्कुल 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 सही बात है। 110%। हाँ वही बात बाकी है। तो भाई जितनी भी चीजें हैं वो सब सेकेंडरी सोर्स है। कुरान में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है, फलाना से सुना, जिम काना ने बताया, भाई वो सेकेंडरी सोर्स है। तू अपनी बात कर, तेरा बिलीव है वो, तेरा बिलीव अगर तेरी आंखों पर है, अगर तेरा बिलीव तेरे एक्सपीरियंस पर है, अगर तेरा बिलीव तेरे बिहाफ पर है तो बात कर हमारे से, अगर वो किसी और के बिहाफ पर है तो उसको भेज। ठीक है भाई, अब मैं जाना चाहूंगा क्योंकि टाइम हो चुका है मेरा भी। ठीक है ठीक है।